लेप्रोस्कोपिकली होता है। लेप्रोस्कोपिकली जो सर्जरीज होती है, तो उस वक्त वैसे नहीं थी, और वो ओपन स्पाइन सर्जरी होती थी, और वो बहुत रिस्की थी। मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, और वो रिस्क लेना मैं नहीं चाहता था। तो आई स्टार्टेड सीकिंग सॉल्यूशन इन अल्टरनेटिव थेरेपीज। इसमें मुझे मैंने कहीं एक न्यूज़पेपर में एक्यूप्रेशर के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। फिर वो न्यूज़पेपर को फोन करके, इंटरनेट नहीं था ना, तो न्यूज़पेपर को कॉल करके मैंने वो एक्यूप्रेशरिस्ट का फोन नंबर लिया। वो अहमदाबाद के रहने वाले थे, फिर उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझको पोस्टल एड्रेस पे एक पेज जेरोक्स करके भेजा, जो मैंने लेना शुरू किया अपने हाथों से, और उसका मुझे फायदा हुआ, मेरा दर्द कम हुआ। तो फिर मैंने छोड़ा नहीं, मतलब पकड़ के रखा, और बहुत सारा सीखा। एक्यूप्रेशर के लिए मैं काफी घूमा सीखने के लिए। बनारस गया, बेंगलोर गया, मुंबई गया, और जहां जहां से भी मुझे सीखते आया, वहां वहां जाके मैंने एक्यूप्रेशर सीखा। उस वक्त इंटरनेट नहीं था। लाजमी है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी कोई संस्थाएं नहीं थी जो बुक्स दे पाती मुझे। तो यहाँ से जो पैसेंजर्स जाते थे यूएस यूके, मालूम पड़ा तो जाके पैसा दे के आने का, उनको उनको बोलने का कि अ, जहाँ से मिली किताबें कोई बुक स्टोर से एक्यूप्रेशर पे, तो लेके आइए। इस तरीके से मेरे पास काफी मैंने उसकी किताबें इकट्ठा की, स्टडी की है। फिर मुझे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्यूप्रेशर में स्टडी, मुझे बड़ा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने उस पे काफी स्टडीज। फिर 10 साल तक मैंने मेरे घर पे सुबह एक पेशेंट और शाम में एक पेशेंट, क्योंकि मेरा ब्रेड एंड बटर कुछ और है। तो मैंने ये सर्विस के तौर पे मैंने शुरू किया, और मैंने 10 साल तक लोगों को सर्विस दी उसमें। उसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, विच वेर वेरी एनकरेजिंग। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते मुझे कई बार जिक्र आया मुद्रा ये शब्द का। अब मुद्रा के बारे में तब कोई भी नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। फिर इंटरनेट से कुछ मिलता है क्या देखते, देखना शुरू किया, तो कुछ ज्यादा नहीं मिला। कुछ किताबें जो पौराणिक किताबें बेचते हैं उनकी, मतलब जैसे हठयोग प्रदीपिका है, शिव कुलार्णव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र है, ऐसी किताबों में कुछ जिक्र थोड़ा बहुत मिलता गया, वो मैं देखता गया। अगर पता चला कि कोई एक इंसान है जिसके पास, जिसको 2-3 मुद्राएं भी पता है, तो उसको जाके मैं मिलता था। इस तरीके से मैं मुद्राओं के लिए बहुत घूमा, बहुत जगहों पर मैंने विजिट की। जो म्यूजियम के क्यूरेटर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में रीडर की पोस्ट होती है, उनको पता होता है कि कौन सी किताबें किस विषय पे है। लाइब्रेरियंस हैं, तो अच्छी लाइब्रेरीज के लाइब्रेरियंस को मैंने कांटेक्ट किया कि कुछ मुद्राओं पर किताबें मिलती है कि नहीं। और फिर मैंने कुछ फॉरेन ऑथर्स की भी किताबें उसमें थी शामिल, जो मैंने मंगवाई, और मैंने शुरू किया स्टडी। शुरुआत में मैंने मुझ पर प्रयोग करके देखे, तो टू माय सरप्राइज मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बहुत ही सटीक रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं कभी समझाऊंगा आपको कि एक्यूप्रेशर है, लेकिन उसमें एम्बिग्विटी बहुत है, और बहुत टाइप के स्कूल्स हैं, बहुत टाइप के अलग अलग मत मतांतर है। सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक जो एक सटीकता होती है, जैसे 2 और 2 4 ही बनेगा, ये जो गणित की सटीकता है, वैसे मुझे मुद्राओं में लगी एक्यूप्रेशर के सामने। और मैं बड़ा प्रभावित होता गया उस विधा से। फिर मैंने मेरे घर वालों पर उनको गिनी पिग बनाया।
उन पर मैंने बहुत सारे प्रयोग किए, लेकिन ये बात अच्छी रही कि इसके कोई भी दुष्परिणाम उन्हें झेलने नहीं पड़े, और उन पर जो दुष्परिणाम हो सकते थे उसके बाद मुझ पर जो दुष्परिणाम होने वाले थे उससे भी मैं बच गया। और मुद्राएं जो, उसकी सटीकता जो है वो बड़ी मजेदार मुझको लगी। फिर मैंने और खोज शुरू की। फिर कुछ ग्रुप्स में मैंने डालना शुरू किया। कई ग्रुप से निकाला गया कि ये मुद्राओं का ग्रुप नहीं है, यहाँ मुद्राएं मत डालिए। लेकिन फिर उसमें से भी एक ग्रुप ऐसे तैयार हुआ जो टोटली डेडिकेटेड मुद्राओं को रहा। फिर कोई गुरु भी मिले, सुमनताई चिपळूणकर है, वो उनसे मैंने सीखा। मैंने, मेरे पास जो था वो उनको दिया, उनके पास से मैंने कुछ लिया। इस तरीके से मुझे लोग मिलते गए। और ये जो कहावत है, मुहावरा है कि चलते जाओ तो राह दिखती है ना, ईश्वर की मदद मिलती जाती है। तो ये मेरा निर्णय था कि नहीं, मुझे कुछ इसमें करना है। फिर सुमन ताई ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि आप मुद्रा में बहुत आगे जाओगे, ऐसा मेरा अंदर का मन कहता है। वो बिल्कुल संत के बराबरी का व्यक्तित्व मुझको लगता था, तो उनके शब्दों में भी कुछ रहा होगा, उनका आशीर्वाद। तो ज्ञान मिलता गया और मैं वो देता गया। शुरुआत में जब मुझे ज्ञान कम था, जानकारी कम थी, तो मैं बड़ा पजेसिव था वो मामले में कि ये नहीं, संभाल के रखना चाहिए। जो हमारी परंपराएं रही हैं कि किसी के पास बहुत सारी विद्या है लेकिन उसका बेटा आज भूखा मर रहा है, किसी के पास सांप काटने पर दवा है, बिच्छू काटने पर दवा है, वो लेके मर गया खुद, उसके बेटे तक भी नहीं जान। और मैंने ये जाना कि मुद्रा जो है वो, जब मैं जानकारी ले पाया, तो एक एक समय ऐसा था कि मुझको लगता था कि मैं जान गया हूँ सब कुछ। लेकिन सच में जब जानना शुरू किया तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके सामने एक महासागर है, जिसके अंत का मुझको पता नहीं है, जिसकी गहराई का मुझको पता नहीं है। और मैं एक बच्चे के तरह खाली उसके किनारे पर सीप और शंख जो है वो इकट्ठा कर रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझको कुछ पता नहीं। तो फिर मुझे ये अंदर से अनुभूति हुई कि ये एक जीवन का काम ही नहीं है, ये ज्ञान लेना। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ ये ज्ञान मर जाए सारा। तो बगैर कुछ हाथ का रखे हुए, ईश्वर साक्षी है कि मैंने कुछ भी मेरे हाथ में रखा नहीं है, मैं देता गया हूँ। और जो भी लेने की क्षमता रखते थे, जो इच्छा रखते थे, जिज्ञासा रखते थे, उन्होंने वो लिया। जिसके उदाहरण स्वरूप आपके सामने इंद्रजीत जी है, नवदीप जी है, कुछ प्रमाण में लक्ष्मी जी भी है, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चाह कर, जिज्ञासा से, लगन से और निष्ठा से ये ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो आपके प्रतिभाव, आपके फीडबैक्स, आपके ग्रुप से जो उनको मिलते हैं, वो जब शेयर करते हैं हमारे ग्रुप में, तो विश्वास करिए, सारे ग्रुप में सबसे ज्यादा अगर खुश हूं, इन दोनों से भी ज्यादा, तो वो मैं हूं कि इन्होंने कितना अच्छा काम यहाँ खड़ा किया। तो ये एक बैटन की रेस है कि एक आदमी मशाल लेके दौड़ रहा है और वो रुकने से पहले किसी और के हाथ में दे रहा है, और वो जब जाए आगे तो वो भी किसी के हाथ में मशाल देके जाए। ये रेस, मैंने मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जैसे मुझको एक शून्य से शुरुआत करनी पड़ी, एक स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ी, तो वो नौबत आगे किसी पर ना आए। ज्ञान का एक स्तर जो है, वहां तक तो लोग उसको जान जाएंगे, उसके आगे जो रिसर्च करेगा और कुछ ढूंढेगा और कुछ प्रयोग करेगा, तो वो फिर वो अगले के हाथ में सौंप के जाएगा। और ये मैंने
मेरे पास जो लोग सीख रहे हैं, सीखते आए हैं, ये सबको मैंने बार बार बताया है कि हाथ का कुछ कुछ मत रखो, देते जाओ। वैसे भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन काफी होता है। जो मैं बताता हूँ वो कितना मैं पहुंचा पाता हूँ सामने जो सुन रहे हैं उनके तक, और वो फिर आगे और कितना पहुंचा पाएंगे, उसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत होता है। तो वैसे भी वो घाटे में ही जाता है कभी कभी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब ये नहीं जाएगा, अब ये संजोया जाएगा, और ये सुरक्षित रहेगा, और ये सुरक्षित हाथों में आगे पहुंचाया जाएगा। तो जी, आज सर, की आपके महान उद्देश्य में हम सभी साथ हैं। और इंद्रजीत जी और नवदीप जी ने और लक्ष्मी जी ने सच में वैसा ही किया है जैसा आप चाहते थे कि हाथ में कुछ मत रखो। तो बिल्कुल निशुल्क सेवा जो है उस ग्रुप में हो रही है, जिस ग्रुप में हमने हीलिंग हैंड्स जो बनाया था सब लोग ने मिलके। और बहुत सारे जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जिन लोगों को, और शायद वो लोग आपको भी नहीं जानते हैं, वो सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं सर। और जी वी आर सो एवर ग्रेटफुल टू यू कि ऐसा आपने जो जो आपने अपनी समझ से इतनी कंपैरेटिव स्टडी करके, इतनी विद्याओं को स्टडी करके एक निचोड़ जो आपने बनाया, और उस निचोड़ को आपने इनको सिखाया, नवदीप जी को और इंद्रजीत जी को और आपके बाकी स्टूडेंट्स को। वो सब इतना उस ज्ञान को फैलाने में सक्षम है क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं। उन्होंने उस चीज को, उस ज्ञान को इतना अच्छे से अब्जॉर्ब किया है कि आज इतने लोग अभी जो इकट्ठा हुए हैं, आप देख पा रहे हैं जो स्ट्रेंथ है। मैं तो यही कहूंगी कि ये सिर्फ उसी का प्रभाव है। और दिस विज्ञान, ये जो विज्ञान है इतना प्रभावशाली है। और मैं अपना ही बता सकती हूँ कि विद इन 1 मिनट मेरे को वीजिंग हो रही थी, और इंद्रजीत जी, मैं जानती नहीं थी इस मुद्रा का प्रभाव कितना है। 1 मिनट में मेरे को जो सांस में ट्रबल हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं एक दिन कैसे बिता पाऊंगी बिना सांस के तो 1 सेकंड भी नहीं, 1 मिनट में मेरा ठीक हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने उनको अपने ग्रुप में पूरी तरह से छूट दे दी कि आप सिखाइए। तो ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है और सब लोगों के साथ होता जा रहा है सर। जी एंड अब उसके कोई शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जी क्या इस चीज के बारे में हम क्या कह सकते हैं? और क्रिटिकल बीमारियां ठीक हो रही हैं, कुछ लोग जो बेड रिडन थे, जो नवदीप जी ने एक केस हमारे सामने ठीक किया, मेरे आंखों के सामने। एक आस्था जी नाम की लेडी है जो 2 साल से बेड रिडन थी, वो भी अपनी 7 दिन में ठीक होके राखी पे ब्रदर को राखी बांधने तक गई है। सो दैट वाज लाइक काइंड ऑफ, हम सबके लिए बहुत इमोशनल रहता है कि जिन लोगों को हम जानते हैं जो बेड रिडन है, वो चल चल पड़े हैं। सो बहुत ज्यादा हम सभी आपको बहुत ज्यादा आभार प्रकट करना चाहते हैं। और अ, मैं तो आपसे ये कहूंगी सर कि अगर आप थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि आपने कितने और क्रिटिकल केसेस ऐसे जो चमत्कारिक जो क्योर हो चुके हैं, जो कि कहना चाहिए ना, जो बिल्कुल भी क्योरेबल डिजीजेस नहीं थी। और अगर आपने ऐसा कुछ अनुभव किया हो कि ये डिजीजेस क्योरेबल एलोपैथी में नहीं है, कहीं और किसी और विधा में क्योर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने जब उनको ये बताया हस्त मुद्रा विज्ञान और वो ट्रीट हो गए, अगर ऐसा कुछ आप भी हाँ, एग्जाम्पल बता सके। नहीं, हाँ, धन्यवाद। मैं इंद्रजीत जी और नवदीप जी की तारीफ बहुत ज्यादा यहाँ इसलिए नहीं करूंगा कि उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट यहाँ आ नहीं जाना चाहिए। उनको ये लगना चाहिए कि अधूरापन जो है वही खोज की जो है वो जननी होती है। कि जब तक हमको लगे कि नहीं कुछ बाकी है पाने का, तब तक उसके पीछे आदमी दौड़ता है, और इनकी दौड़ कभी ना खत्म हो। ये बहुत आगे जाए, बहुत आगे जाए। तो हो ही रहा है इसके सर। लिए जो है इनके आपके इनके जी। आपके इन और दोनों ये शिष्यों के बारे में तो मैं बता सकती हूँ सर कि हाँ वो बहुत आगे वैसे भी जाने वाले हैं, और यहाँ पर हमको हाँ भी खींच रहे हैं साथ में। और जी। हम भी दूसरी इसमें बात है पारंगत होते जा रहे हैं। उनकी टीचिंग भी इतनी बहुत ज्यादा डीप है
कि वो हमें बहुत डीपली समझाते हैं, और हर एक जो हमारा हम्म। तत्व है हमको क्लियर होता जा रहा है। पांच जो तत्व है हमको जी। पता चलता जा रहा है। जी। अम, कि अ, दूसरी जो पैथीज है, दूसरी जो विधाएं हैं हम्म। अ, आयुर्विज्ञान के बारे में, या जो हेल्थ के बारे में, आरोग्य के स्वास्थ्य के बारे में, उससे वो कबीर की भाषा में नाहू किसी से दोस्ती नाहू किसी से बैर वाली बात है। हम्म। हमें किसी की दोषों पर उंगली नहीं रखनी है। हमको तो काम करना है, वो भी उनका काम कर ही रहे हैं और वो भी बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐसे वैसे लोग हैं, बड़ी रिसर्च से उनके काम चलते हैं। फिर भी जो उनके पास नहीं है, वो मैं जानता हूं कि वो हमारे पास है, होने की सारी संभावना है। और जहां तक हम अपने हाथ हाथ में, कहते हैं कि ईश्वर ने, जिसने रोग दिया है उसने हमको उसका उपाय भी दिया है। और वो कितना करीब दिया है, उसके लिए आपको आंगन तक जाने की जरूरत नहीं है कि कोई जड़ी बूटी उठा लाए और उससे इलाज करे। वो हमारे खुद के अपने हाथों तक पहुंचा दिया है। अब अगर हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये सरासर ईश्वर की कृपा को ठुकराने की तरह की बात है, कि वो कृपा बरसा रहा है और हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उससे दूर भाग रहे हैं। हमारे हाथ में उसने सारी शिफाएं, सारे उपाय, सारे इलाज दे के रखे हैं। तो और ये जब भी मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि जो पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, या किसी भी शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लक्ष योनि में मानव का जन्म जो है वो श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, या दो पैरों पे चल सकते हैं, इसलिए नहीं है। हमारे पास ये ऐसा आयुध दिया गया है कि जिसके साथ हम बहुत बड़े चमत्कार कर सकते हैं। और आपको बता दूं सभी को कि मुद्राओं का उपयोग जो है वो मात्र शारीरिक व्याधियों का इलाज करने भर का नहीं है। तो हाँ, बीच में कोई मैसेजेस आ रहा है। ठीक। तो वो सिर्फ एक, उसका एक एस्पेक्ट है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि हीरे का मोल क्या है। मैंने कई बार ये उदाहरण दिया हुआ है मेरी क्लास में, कि एक हीरा है, समझो कि कोहिनूर है, तो उसका मूल्य क्या है। वो इंग्लैंड की रानी के मुकुट में धारण किया गया है, ये उसका मूल्य है ना। लेकिन अगर आपको कांच काटना है ना, तो जो टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी एक हीरा जड़ा होता है। वो हीरा ही कांच को काटने में सक्षम होता है। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि हीरा कांच काटने के काम का है, तो वो हमारी गलती है। हीरे का काम कांच काटना नहीं है, हीरे का मूल्य उससे बहुत ज्यादा है। आप बेशक इससे अपनी शारीरिक व्याधियां ठीक करें, लेकिन हर मुद्रा में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा, तीनों पर एक साथ काम करता है। शरीर भौतिक है, उस पर जो परिणाम हुआ है वो हम देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं।
बुखार है 102, वो हो गया फिर 99, 97, ये हम नाप सकते हैं। लेकिन कई कुछ बातें ऐसी होती है जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, जो खाली अनुभूति की बात होती है। हमारे मन को मिलती प्रसन्नता हम नाप नहीं सकते। हमारे मन के मलाल दूर होते हैं, उसको हम नाप नहीं सकते। हमारी बुद्धि में जो बढ़ोतरी होती है, वो हम नाप नहीं सकते। हम पर जो कृपा बरसती है, उसको हम नाप नहीं सकते। तो ऐसी कई बातें हैं जो अलौकिक है, अभौतिक है, और गणना जिसकी नहीं हो सकती, ऐसी कई बातें हम मुद्राओं से पा सकते हैं। और ये सिर्फ एक लालच है आप लोगों को कि स्वास्थ्य ठीक होगा, तो ये लालच से आप मुद्रा करना शुरू करें, और फिर देखें कि उससे आपकी जीवन में कितने बदलाव आते हैं। मैंने खुद महसूस किया है। मैंने बताया था मेरे क्लास में, और आपको भी बताता हूँ कि मैं कुछ साल पहले तक बड़ा गुस्सैल इंसान रहा हूँ, और मेरे परिवार के सारे सदस्य मुझसे डरते थे, मेरे सामने आने के लिए डरते थे। और मेरा कम्युनिकेशन जो था सबके साथ, जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होता है, वो 0 डिग्री पे था। मेरे लिए सिर्फ डर रहता था लोगों की, ये अब क्या बोलेगा, क्या छिड़ जाएगा। लेकिन एक वक्त आज ऐसा आया कि मैं, मतलब सारी मन की बातें जो है वो मेरे घर के लोग मेरे साथ करते हैं। मुझे कई कई दिन हो जाते हैं कि मैं अपना आपा खो के बैठा हूं। होता है कभी 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 अभी भी, लेकिन मतलब अगर गिना जाए तो वो अगर 100 है तो अभी ये एक दो भी नहीं बचा है। तो ये मुझ में जो परिवर्तन आया, वो आप सभी को उपलब्ध है, बस आपको वहां जाने की देर है। तो ये जो बातें हैं, ये आप मुद्राओं से इसको एक्सपेक्ट कीजिए। ये चाहें कि मुद्राएं आपके जीवन में ये परिवर्तन लाए, मुद्राएं आपके जीवन में सकारात्मकता लाए, मुद्राएं आपके जीवन में मोटिवेशन लाए, मुद्राएं आपको कार्य के लिए प्रेरित करें, और आपकी कार्य की प्रेरणाएं जो है वो भी सकारात्मक रहे। तो ये बातें जो है वो मुद्राओं से आप अ, चाह सकते हैं, अपेक्षा कर सकते हैं। अब रही बात जो केसेस जो मैंने मेरी मेरे कारण, मेरे मेरे इस ज्ञान के कारण ठीक हो पाए हैं, उसके बड़े दिलचस्प किस्से हैं। एक आध दो मैं आपको सुना देता हूँ। ये शुरुआती दिनों की बात है मुद्राओं के। रात को मैं सोया था। रात में जनरली मैं मोबाइल नहीं देखता हूँ, और मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन भी ऑफ रहते हैं। लेकिन 3 बजे मुझे अचानक से मैं नींद से जागा, और पता नहीं क्यों, बहुत ही रेयर बात थी मेरे लिए, लेकिन मैंने फोन उठाया और व्हाट्सएप मैसेज चेक किए। तो उसमें एक मैसेज था, नंबर कोई दूसरे देश का था। तो उसने फिर ओपन किया मैसेज, तो उन्होंने लिखा था कि वो नॉर्वे से है लेडी, और उनका, वो कैंसर सर्वाइवर थी। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा ऑपरेशन उनका पहले हो चुका था। अब जो हुआ, उनका गॉल ब्लैडर निकाला गया था कुछ सालों बाद की बात ये। फिर ये गॉल ब्लैडर निकाला। तो गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में एक कॉम्प्लिकेशन हुआ जो कभी कभी होता है, कि यूरिनरी सिस्टम जो है हमारी, वो पैरालाइज हो जाती है। ये कभी कभी होता है, लेकिन होता है। तो वैसे उनकी हो गई थी। अब कैंसर के ऑपरेशन के वक्त उनको कैथेटर लगाया गया था, जिससे उनको इन्फेक्शन हो गया था, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। और फिर उनके मन में जो है, वो एक दहशत, फोबिया बैठ गया था कि कैथेटर नहीं लगाना है। अब नॉर्वे में या कोई भी पश्चिमी देशों में ये कानून है कि जब तक कंसेंट नहीं मिलती है पेशेंट की,
तो वो उसका उस तरीके से इलाज नहीं करते हैं। तो इन्होंने साफ मनाही कर दी थी कि मुझको कैथेटर नहीं लगाना है। तो यूरिन निकले कैसे बाहर, क्योंकि सिस्टम पैरालाइज है, अपने आप से काम नहीं कर रही है। उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि कब तक ठीक हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि एक हफ्ता राह देखते हैं। एक हफ्ता, आप सुनिए जरा, क्योंकि ये बड़ी गंभीर बात है। एक हफ्ता राह देखते हैं, और अगर फिर भी यूरिन नहीं पास होती है अपने आप से, सिस्टम अगर फिर से रिबूट नहीं होती है, तो फिर यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेंगे कि क्या करना है। अब जिसको यूरिन पास नहीं हुई है, वो लेडी एक हफ्ता बगैर कैथेटर के, मतलब यूरिन अंदर के अंदर इकट्ठा करके कैसे रह सकती थी। और उनको ये सिचुएशन में लगभग 6 घंटा हो गया था और यूरिन पास नहीं हुई थी। फिर मैंने कॉल लगाई। उन्होंने कहा कि सर देखिए, मैं अपनी एक पहलू पर भी नहीं जा पा रही हूँ। आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, उसकी जगह पे अपने आप को रख के देखिए कि 6 घंटे से यूरिन हुई नहीं है, ब्लैडर फुल है। तो वो लेडी की हालत क्या हुई होगी कि अब ये यूरिन कब पास होगी, और वो ये पता भी नहीं है कि कब पास होगी। तो वो दर्द मैंने महसूस किया, और मैंने उनको कहा कि आप अपान मुद्रा को टेप लगा दीजिए और आप सो जाइए। मैं लगातार चेक करता रहा। मुझे भी बड़ी एंजाइटी थी कि ये कैसे इनको रिलीफ मिलती है या नहीं। पौने 2 घंटे के बाद उनका मैसेज आया, सर थैंक यू, आई एम रिलीव्ड। तो जो चीज एक हफ्ता रुकने के बाद भी उनके हॉस्पिटल में, नॉर्वे के हॉस्पिटल में, आप सोचिए, ये कोई यहाँ का भागलपुर का हॉस्पिटल नहीं है, है ना। तो वहां के अस्पताल में जो चीज के इलाज के लिए उन्होंने एक हफ्ता मांगा था, और कैथेटर लगाने के लिए जोर डाल रहे थे, 2 घंटे में उनको यूरिन आया। डॉक्टर आए, उन्होंने चेक किया। वो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम इज स्टार्टेड वर्किंग नाउ, सिस्टम हैज स्टार्टेड वर्किंग नाउ, और आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उनका मुझको मैसेज आया सुबह। उन्होंने देख के समय पे फोन किया कि सुबह इंडिया में हो गई है या नहीं। और उन्होंने बताया मुझको कि दिस इज अ मिरेकल सर, दिस नथिंग बट अ मिरेकल। और जो उनके साथ साइड के बेड पे जो पेशेंट थे, उन्होंने उनको पूछा कि आपने क्या किया तो आपको इतनी रिलीफ मिली। तो दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में से मुझको 4 पेशेंट्स के फोन आए कि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम्म। तो ये मेरे लिए बड़ी, ये मेरा ऐसा समझिए कि ये मेरे लिए पहला झटका अचीवमेंट। था। एक झटका सा मुझे महसूस हुआ कि ये ताकत क्या है। और फिर मैं, मतलब मैंने तो ऐसा समझा कि बस ये मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि ये ये जो ताकत है, इसको सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक इसको पहुंचना चाहिए। तो इसी सिलसिले में एक ऐसा हुआ, मेरे दुकान पे एक सेल्समैन आता था। वो 50 किलोमीटर दूर एक शहर है धुलिया, वहां से आता था। और वो 85 किलोमीटर थे, जवान लड़का था, तो वो मोटरसाइकिल पे आया जाया करता था। सर्दियों के दिन थे। उसने मुझको कहा कि सर आज जल्दी छोड़ दीजिए, आपका जो भी काम है, ऑर्डर्स हैं, पेमेंट्स है, वो जल्दी निपटा के छोड़ दीजिए, मुझको जाना है। मैंने कहा भाई आज क्यों जल्दी जाना है। वो बोल रहा था कि मेरे कानों में बड़ा दर्द है, और मैं सर्दियों में लेट जाना नहीं चाहता हूँ। तो नो स्पोकिंग की बड़ी गंदी आदत है, मुझे बार बार सवाल पूछते रहता हूँ। तो मैंने और एक सवाल पूछा उसको कि क्यों, क्या तकलीफ है कान में।
तो उसने कहा कि कान, दोनों कान के पर्दे जो है मेरे फटे हुए हैं। तो मैंने बोला फिर इलाज? तो बोले डॉक्टर को बताया है, 1.5 लाख रुपए का खर्चा बोला है, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने सेठ से बात की है, उन्होंने बोला कि महीना भर रुक जा। मैंने डॉक्टर को बोला है कि मैं तैयारी करता हूँ पैसे की, फिर आऊंगा। तो महीना 1.5 महीना अभी लगेगा मुझको, तब तक मुझको ये बर्दाश्त करना है, ऑपरेशन। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तेरे पास समय है तो थोड़ा सा मैं बताऊं वो कर लेना। तो देखते हैं, तेरा दर्द भी कम हो जाए तो बहुत है। तो उसने भी मान ली बात। और अबरार नाम था उसका। तो उसको मैंने शून्य मुद्रा बताई कि ये सुबह दोपहर शाम ये करना तुम, 16-16 मिनट जो मेरा प्रपोजिशन है हर इंसान के लिए, और प्राण मुद्रा बताई। तो उसने करना शुरू किया। डॉक्टर के पास प्री ऑपरेटिव चेकअप के लिए उसके पास पैसा जमा हो गया। प्री ऑपरेटिव चेकअप के लिए गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि कितनी दर घूमे तुम, कितने हॉस्पिटल्स घूमे, कहाँ से इलाज किया पहले बताओ। बोले नहीं सर, कहीं इलाज नहीं किया। तो बोले नहीं, तुम्हारा लेफ्ट जो ईयर ड्रम है वो पूरा हील हो चुका है, और राइट ईयर ड्रम जो है वो पार्शियल हील हो चुका है। अब तुमको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ, उतनी ले लो और आपका काम हो गया। तो बच्चा दूसरे दिन, कुछ काम नहीं था, लेकिन मोटरसाइकिल पे भागा भागा आया और बताने लगा कि सर ये क्या हो गया। तो ये मेरे लिए, ये ऐसे जो झटके हैं ना, वो ईश्वर ने बड़े मुझको दिए हैं, और बड़े सुखदायक झटके हैं कि ये, मैं भी अवाक रह गया कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसे सेम वाकया एक लखनऊ के एक मेरे ग्रुप में भी है, और किसी की पहचान से वो ग्रुप में आए हैं। तो उनको कुछ और इलाज के समय कान में फंगस हो गई। अब वो फंगस इतनी बड़ी, फंगस इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि डॉक्टर ने उनको बोला कि ईयर रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ेगी। ईयर रिप्लेसमेंट, कैन यू इमेजिन कि जो ओरिजिनल है सिस्टम उसकी जगह पे नया ईयर अंदर का मैकेनिज्म डालना है। उनका फोन आया मुझको। उन्होंने बोला कि मैं बहरा बन के जी नहीं सकता हूँ, आई विल कमिट अ सुसाइड इफ आई कैनॉट हियर। मुझको इसमें से बाहर बाहर निकालो। सेम शून्य मुद्रा के साथ उनको मैंने कहा कि ये शुरू करो आप, 8-15 दिन करके देखो, अगर फर्क पड़ता है तो फिर ऑपरेशन बच जाएगा। उनका 10-12 दिन के बाद उनका फोन आ गया कि सर एवरीथिंग इज वेरी ऑल राइट नाउ, आई वाह। कैन हियर वेल, और मेरा फंगस इन्फेक्शन भी खत्म हो गया है, देयर इज नो नीड ऑफ अ टैबलेट। वाह। वंडरफुल उन्हीं सर। के उन्हीं के वाइफ का कोरोना में उनको लखनऊ के अस्पताल में दाखिल किया। ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ थी, और एक्सरे में पूरा, पूरे लंग्स में धुआं दिख रहा था, भरा हुआ, धुंधला पूरा, मतलब पूरा लंग इन्फेक्टेड था, पूरा भरा हुआ था। उन्होंने अस्पताल में मुद्राएं मुझको पूछकर शुरू की, फुफ्फुस मोशन मुद्रा जो है, और आकाश मुद्रा जो है। तीसरे दिन उनका एक्सरे जो है वो काफी धुंध उसमें की कम हो गई थी, और पांचवें छठे दिन पूरी खत्म हो गई। तो ये जो बातें हैं, मतलब इसने, इन बातों ने, ये जो रिजल्ट्स आए उसने इतनी हिम्मत बढ़ाई, कि आत्मविश्वास इतना बढ़ाया कि अ, ऐसे मैं मानने लगा हूं कि मुद्रा शास्त्र में सब इलाज हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो उसको मेरी अधूरी जानकारी कारणीभूत है, बाकी शास्त्र कहीं भी कम नहीं।
तो शास्त्र बहुत ही गहरा है और बहुत ही उपकारी है। उपयोगी नहीं बोलूंगा, उपयोगी बहुत छोटा बात। छोटा शब्द है। और कंजूसी है उसमें, उपकारी ही उसका मतलब है। और मैं मानता हूं कि जैसे हम खाना खाते हैं, होटल में खाते हैं, पैसा देते हैं, सामने खाना आता है, हम खा के हाथ धो के निकल जाते हैं वहां से। तो ये इलाज है हमारी व्याधि का। इस तरीके से होता है कि हम गए, हमने पैसा दिया, इलाज किया और ठीक होके घर पे आ गए। लेकिन वैल्यूज हमको क्या मिली उसमें से? हम ठीक हो गए बस, वैल्यूज नहीं मिली कुछ। लेकिन हमारी माँ जब हमको खाना खिलाती है, या हम माँ बन के किसको खाना खिलाते हैं, तो हम उसका पेट, सिर्फ पेट नहीं भरते होते हैं। वो थाली लेके बैठा होता है, उसकी बाजू में माँ बैठी है, वो 4 रोटी में उसका पेट भर जाता है। माँ को भी पता होता है कि ये 4 रोटी खाता है रोज। लेकिन माँ ने कभी ये चूक की है कि वो 5वीं रोटी के लिए उसको ना बोले? माँ बोलती है कि नहीं बेटा, एक रोटी और ले ले, तू दिन भर कुछ खा नहीं पाएगा, रात को देर से आएगा, भूखा रह जाएगा, देख तू कितना दुबला हो गया है ना। फिर रोटी पे घी डालेगी, प्रेम से खिलाएगी। तो वो खाना नहीं होता, फिर वो खाने का वही गेहूं है, वही चावल है, वही दाल है, लेकिन उसमें पूरी ममता भरी हुई है। उसमें कल्याण की भावना है कि ये जो रस इसके पेट में जाएगा, खाना, वो खून बन के दौड़े, इसको ताकत मिले, इसके मन को शांति मिले, ये भावना उसके पीछे है। तो मुद्राओं में वो भावना है। वो सिर्फ इलाज नहीं करेगी। एक एनासिन की गोली आप ले लेंगे, उससे भी सर दुखना बंद हो जाएगा। लेकिन आप अपान वायु मुद्रा करेंगे तो आपका सर भी दुखना बंद हो जाएगा, आपकी एंजाइटी कम हो जाएगी, आपके शरीर से वायु कम हो जाएगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके हृदय को उसका फायदा पहुंचेगा। ये अमेजिंग सर। मुद्रा जो है, मुद्रा को मैं मुद्रा माता कहता हूँ। वाह। ये माता की तरह आपका ख्याल रखती है। सर मैं इसमें एक अब बात जोड़ना चाहती हूँ, आपकी बात काट के। सर मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब में धन्यवाद की भावना भी आ रही है, ग्रेटफुलनेस, वो भी आ रही है। सारे लोग, मतलब जी, नॉट ओनली मी, हम सब इतने धन्यवाद करते हैं इस मुद्रा को और इस मुद्रा के जानने वालों, सच में। कि कोई हमें कहना चाहिए ना, ना मनी इज रिक्वायर्ड, कुछ मनी भी जरूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं कि कोई स्पेशलिस्ट हो। एक ही इंसान सारी चीजों का स्पेशलिस्ट बन सकता है ना। मतलब अगर कैंसर से लेके सिर दर्द, मतलब सब कुछ हमको यहाँ पर एक ही जगह पे एक ही इंसान ट्रीट कर सकता है। दैट इज सच एन अमेजिंग थिंग। इतनी राहत है सर कि आगे का जीवन, आगे लोग जो परेशान थे, वो ये सोचते हैं कि मेरा आगे का जीवन जो है उसके लिए मुझे एंजाइटी में नहीं जीना है। कुछ तो मेरे पास ऐसी भावना है, जो ऐसी ऐसी मेरी विद्या है या किसी और के पास है, जैसे नवदीप जी और इंद्र जी, इनके रहने से, और लक्ष्मी जी, इनके रहने से ऐसा मेरे ग्रुप में ऐसी भावना है, और हेमा जी, 2 ग्रुप्स उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसी भावना है कि मेरा जीवन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे विद्या है ऐसी वाली जो कि मुझे ट्रीट कर देगी, चाहे कोई सी भी प्रॉब्लम हो। तो अब तो। तो इसमें मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बोलूंगा हाँ। कि जो आपने कहा कि एक एक इंसान के पास सारे इलाज उसके पास है, मैं चाहता हूं कि सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद है और नहीं है, वो इंसान जो है जिसके पास सारे इलाज है, वो आप खुद बन सकते हैं इसमें। बन सकते, टोटली।
और वो आप बने, ये भावना है। यस। यही बात है जो नवदीप जी करना चाहती हैं, जो इंद्रजीत जी करना चाहती हैं, जो लक्ष्मी जी करना चाहती है। तो आप तक वो ये ज्ञान लेके आए, बिल्कुल। और यही आप लोगों को करना है। जी। एक, आज आपका सर दुख रहा है, कल किसी और का दुखेगा, परसों किसी और का दुखेगा। सारे लोग वही सवाल पूछेंगे, बार बार वही जवाब दे के थक जाएंगे लोग। लेकिन सर क्यों दुखता है, और क्या करने से वो ठीक हो जाए। समस्या का जड़, समस्या की जड़ कट जाएगी, ये समझना जो है वो आप कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 साल की मेडिकल प्रोफेशन की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। सर आप 4 महीने में करवा देंगे हमें। नहीं, मतलब एक शुरुआत तो हो सकती है। और हाँ। वो आपको, मतलब वो किसी किसी के लिए भी, मतलब ये इतना आवश्यक ज्ञान है, जितना आवश्यक ज्ञान हमको ये लगता है कि हम स्कूल में जाके ये पढ़े कि दो और दो चार, दो और दो का जोड़ चार होता है। ये जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक मुझको लगता है कि हर बच्चे ने मुद्राएं सीखना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। अब तो और सर बिला वजह आप मुद्रा कर सकते हैं। कितनी उपकारी मुद्राएं हैं। आपको कुछ काम नहीं है और आप ज्ञान मुद्रा लगा के बैठते हैं। तो मैं इतनी अधूरी जानकारी रखने वाला शख्स भी 100 फायदे गिना सकता हूं कि ज्ञान मुद्रा के 100 फायदे जो मुझे पता नहीं। वो उसका गुणाकार कितना है वो भी मुझको पता नहीं। मैं क्या नहीं जानता हूं वो भी मुझको पता नहीं। इतने उसके फायदे। ज्ञान मुद्रा आपकी सारी एंडोक्राइन सिस्टम है, जो अंतरस्रावी ग्रंथियों की हमारी जो संस्था है पूरी, उसको ठीक रख सकती है। वो आपके मन को सकारात्मकता दे सकती है, आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है, आपकी मेमोरी अच्छी कर सकती है, आपका ग्रास्पिंग अच्छा कर सकती है, आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ा सकती है, आपके मन को शांत रख सकती है। आपके मन के सारे रोगों पर उसका इलाज है। आपको नींद अच्छी दे सकती है, आपके मन में प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकती है, आपके मन में दया, करुणा, ये जो सकारात्मक गुण है, वैल्यूज हैं, जिसके लिए धर्म की जरूरत नहीं है, जिसके लिए जात पात की जरूरत नहीं है। ये एक ध्रुव तारे की तरह अटल है कि इंसान है तो उसमें ये भावना होना जरूरी है। वो भावनाएं हमें आरोपित करने के लिए ज्ञान मुद्रा जैसी कोई मुद्रा नहीं। ऐसी कितनी मुद्राएं हैं, कितनी मुद्राएं हैं, और मिलती जाती है, मिलती जा रही है। कि आप बस, आपको कुछ नहीं है, आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन आप एक मुद्रा लगा के बैठ जाए तो भी आपको भर भर के मिल रहा है। तो ये रोमांचित करने वाली बात है सारी। सर अब और तो जैसे ध्यान जैसे आप की इस विधा क्लास में में। आप जाते आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या पा लिया। बिल्कुल। सर ध्यान की क्लास में हम लोग अब ध्यान की जो मुद्रा हम पहले करते थे, हम क्लैस्पिंग फिंगर्स करते थे। अब हम ये सलाह देते हैं कि आपको जो मुद्रा सिखाई गई है, जो उनके एलिमेंट के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम के लिए, आप उस मुद्रा में बैठ जाओ। तो ध्यान के साथ साथ मुद्रा विज्ञान ऐसा चल रहा है कि सारे लोग जो है हमारे स्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं आपको और एक ध्यान से लगा हुआ किस्सा बताता हूँ। वो हाँ। भी बड़ा अजीब किस्सा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ पूना जी। में एक अमित बोरसे करके, मुझसे काफी छोटा है, लड़का है। मेरी मेरी उसकी मदर जो है वो मेरी दोस्त है। तो उनका बेटा है। वो ध्यान करता था पहले, अच्छे, अभी भी करता है, अच्छा ध्यान करता है। तो ध्यान की उसको जो है वो अभ्यास था। उसने मुझको पूछा कि ध्यान में मैं कौन सी मुद्रा करूं तो मुझको और फायदा मिलेगा। तो मैंने कहा उसको कि अभी शुरुआत करते हैं हम आकाश मुद्रा से, आप आकाश मुद्रा करो। तो उसने करना शुरू किया। आकाश मुद्रा जो है, आकाश तत्व जो है, वो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। अब जी। ब्रह्मांड जो है, वहां सारी सूचनाएं जो है
वो वहाँ समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कंसेप्ट नहीं है। वहाँ भूत भविष्य वर्तमान जो है। आवाज। सर आपकी आवाज गई। हेलो। नो सर, क्या 2 मिनट। सर चेक कर रहे हैं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको सीखना है, तो जिनको सीखना है वो अपने नेम्स दे दें ग्रुप में। हाँ, मैं हीलिंग हैंड्स जो ग्रुप दे रही हूँ, मैं उसकी लिंक दे रही हूँ आप सभी को। इस बीच में अभय सर अपना कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तब तक मैं आप सभी को हीलिंग हैंड्स जो हमारा ग्रुप है उसकी आपको लिंक दे रही हूँ आप सभी को। आप उसमें जाएं और आप अपना उसे ज्वाइन कीजिए, और आप अपना उसमें नाम भी दे दीजिए। जिन लोगों को सीखना है वो सभी नाम दे दें। हाँ जी। तो वो कॉल आ जाती है तो ये नो कट जाता है यहाँ का वॉइस। हाँ। नो प्रॉब्लम सर। तो एक मिनट, मैं आप एक मिनट सर। सो ये नाम आप जो देना चाहते हैं, मैंने सभी के लिए लिंक पोस्ट कर दी है। आई एम सॉरी, मैंने दूसरी जगह, और आप लोग उसमें नाम भेज सकेंगे। अभय सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये हो गए उसको कुछ महीना 2 महीना वो करता रहा था। एक दिन उसको उसका मुझे फोन आया कि सर, मैं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है और मेरे आंख के सामने एक दृश्य आ रहा है बार बार। तो वो ऐसा दृश्य आ रहा है कि मेरी फैक्ट्री में आग लगी हुई है। तो मैंने उसने मुझको कहा कि मैं आपके कान पे डाल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री पे। और वो जाके जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सारी इकट्ठा करके वो कहीं और रख के आया। कुछ पैसे थे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे और सारी बातें थी जो भी उसको इम्पोर्टेंट लगता होगा, वो उठा के लेके आया। तो उसका दूसरे दिन फोन आया, सर रात में आग लगी फैक्ट्री में और बहुत नुकसान हुआ बाकी का सब कुछ, लेकिन मैं उठा के लेके आया सारी चीजें तो वो बच गई हैं। तो ये इंट्यूशन का जो मामला है पूर्वाभास। वो, तो ये देखिए, मतलब ये भी, मतलब कितने ऐसे झटके मुझको मिले हैं कि पूछिएगा मत आप। सर तो एक किस्सा इंद्रजीत जी ने मुझे बताया था कि किसी का हार्ट अटैक सफर में आया था, और वो भी जी आप। जी जी हाँ। जी जी जी। हम्म, तो वो थे उदयपुर के रहने वाले। मतलब उदयपुर रहने गए थे कुछ सालों पहले और उनकी खेती बाड़ी जो थी वो एक बड़ी किनारे वाली जगह पर थी। 50 किलोमीटर, 50, लगभग 160-70 किलोमीटर दूरी पर थी उदयपुर से। और बड़ा जंगल वाला मामला था। अगर आप वो राजस्थान के उस इलाके को जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ी निर्जन जगह से वो रास्ता गुजर कर जाता है। काफी रास्ते ऐसे हैं वहां पर। तो उन्होंने सफर शुरू किया। उनके फादर थे, उनका एज 80 के ऊपर का था और पहले हार्ट अटैक आ चुका था। और वही सारे सिम्टम्स शुरू हो गए 10-20 किलोमीटर चलने के बाद। वैसे भी उल्टे वापिस जाना मुनासिब नहीं था, क्योंकि जहाँ उनका जो मकान था वो बड़ा छोटा देहात था और वहां पे कोई सुविधा नहीं थी। और उनको उदयपुर ही पहुंचना जरूरी था। लेकिन लगभग 2 घंटे का सफर बीच में था और उनको लगता था कि ये नहीं कट पाएगा ये सफर। उन्होंने फोन किया। उन्होंने मुझको कहा कि सर ये देखिए, ऐसे ऐसे हुआ है और मैं किसी भी तरीके से उदयपुर पहुंचना चाहता हूं, मैं क्या करूं आप बताइए। तो जिस मुद्रा को मृत संजीवनी
जैसा खिताब से सम्मानित किया गया है, वो अपान वायु मुद्रा। मैंने कहा कि बस आप कुछ भी करके पिताजी को अपान वायु मुद्रा लगाकर उसको रुमाल उमाल से बांध दीजिएगा कि वो छूटे ना उनसे, क्योंकि दर्द में छूट सकती है मुद्रा। उसने वैसे किया, और पहुंचे 2 घंटे बाद उदयपुर अस्पताल में। और डॉक्टर ने कहा कि बड़ा मासिव हार्ट अटैक आके गया है, और ये इंसान की उम्र देखकर ये मुझे मानना मुश्किल है कि ऐसे इंfarक्ट के बाद ये बच के आए कैसे उदयपुर तक। उनका इलाज हुआ। आज भी वो लगभग 89-90 की उम्र में हो गए, जिंदा है और अच्छे हैं। तो वंडरफुल। ये एक इंजीनियर थे लखनऊ के, बहुत जबरदस्त किस्सा है ये भी। वो ग्रुप में थे, उनका मुझे फोन आया, सर देखो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वैसे मुझे उम्मीद बहुत कम है, लेकिन आप देखो अगर इलाज हो सकता है तो। उनकी पत्नी को ब्लीडिंग होता था बहुत। ब्लीडिंग के कारण 4 बार वो एबॉर्ट हो चुकी थी। एक आध 2 महीने की गर्भावस्था के बाद उनको वो एबॉर्ट हो जाती थी। तो बच्ची भी, मतलब उनको बच्चे भी नहीं हो पा रहे थे। और ब्लीडिंग इस कदर होता था कि बचना मुश्किल लगता था। अच्छा, इलाज लखनऊ में किया, जयपुर में किया, दिल्ली में किया। फिर दिल्ली में जो इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं विजिट के लिए, उनको बताया। उनके उनके मुंह के शब्द है, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि सर अभी तक मैंने 22 लाख रुपया खर्चा किया, लेकिन उसका ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं लेता है। मैंने बात की वो लेडी से, उनको कहा मैंने कि मैं मुद्राएं बताता हूं, आप करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। उत्साह कुछ नहीं था, लेकिन मैंने आग्रह किया कि, और मैंने फॉलोअप लेता रहा। मैं हर 2-3 दिन बाद कॉल करके पूछता था कि कर रही है ना आप मुद्रा। 10 दिन बाद वो, देवानंद जी नाम था उनका, उनकी कॉल आई। बोले सर मेरी पत्नी से बात करिए, आप वो क्या कह रही है। वो पत्नी ने जो कहा उस दिन, तो मतलब वो मेरे आंखों में आंसू आ गए सुन के। उन्होंने कहा कि सर ये 10 10 से 20 एक दिन हुए होंगे सर, ये 20 दिन हुए हैं, और आज ये हालत है कि मुझको लगता ही नहीं कि मैं कभी बीमार थी। हम्म। जो 20-22 लाख रुपए की बात नहीं है, लेकिन ये करने के बाद मतलब वो इंसान के कितनी जद्दोजहद होगी, कितने प्रयास उसने किए होंगे, कहाँ कहाँ लेके घूमा नहीं होगा। और उसके बाद की जो फ्रस्ट्रेशन उसको थी कि कुछ हो नहीं रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन 1 रुपया भी ना खर्चा करते हुए अपने आप से वो ठीक अगर होती है, तो उसके ये दोनों सिचुएशन के बीच में जो फासला है, वो कितना उसको आनंद देता होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं कि किस तरीके से वो महसूस करता होगा कि ये कैसे चमत्कार हो। इसको, हमारे पास सारे लॉजिक्स है, मैं कोई चमत्कारों में विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन जब हमें लॉजिक्स नहीं समझते हैं तो फिर उसे हम चमत्कार का नाम देते हैं, है ना। कुछ कुछ सैकड़ों सालों के पहले बिजली चमकना भी एक चमत्कार होता था, है ना। तो बारिश गिरना भी चमत्कार होती थी। जब तक लॉजिक नहीं पता है तब तक सारी चीजें चमत्कार होती। आज हमारे पास लॉजिक्स भी है। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ,
इसलिए मैंने जब भी मुद्राएं सीखी और जब लोग अच्छे होने लगे, तो चोर के जैसे मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आए कि ये, मतलब कि, और किसी ने भी मुझको बोला कि आप, आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस करना है तो गले में बड़ी रुद्राक्ष की माला पहने, भगवा चोगा पहने, और फिर लोग देखो कि कितना आपको मानने लगेंगे। तो ये चीजों से मैं बिल्कुल इसलिए दूर रहा हूं कि जो मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो बिल्कुल खोना नहीं है। लोगों का विश्वास विज्ञान पर बैठना चाहिए, चमत्कारों पर नहीं बैठना चाहिए। हम्म। और हर चीज के पीछे लॉजिक है। दुनिया में कोई भी चीज जो है वो बगैर लॉजिक के नहीं होती है। तो मैं मेरे टेम्परामेंट को आज भी मैं, मेरे आप, मैं वो डर के मारे मैं जो जुब्बा उब्बा पहनता था वो भी पहनना बंद कर दिया, कि वो भी उतना पहनता था मैं, उसको भी बंद कर दिया। अब मैं सादा कपड़ा, आप देख रहे हैं कि शर्ट पहनता हूँ, इन पहनता हूँ, बड़ा मॉडर्न सा रहता हूँ और सिर्फ साइंटिफिक बातें करता हूँ। तो आपको हर चीज का लॉजिक, मैं जब तक मुझे लॉजिक नहीं पता, अच्छा जो नहीं पता है वो भी मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है कि मैं बोलता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता नहीं है, लेकिन वो इलॉजिकल है, वो चमत्कार है, ऐसे मैं कभी भी नहीं बोलता हूं। तो यही साइंटिफिक टेम्परामेंट आप भी रखिए, अंधश्रद्धा में बिल्कुल नहीं जाना है। ये साइंस है और वो दिया गया है हमको, और ये अवतरित नहीं है। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने दुनिया में सभी तरफ, ये सिर्फ भारत में था ऐसी भी बात नहीं है। आज भी ब्राजील में मुद्राएं पाई जाती है। आज भी पुरानी संस्कृति इजिप्ट में मुद्राओं के शिल्प है कितने, उनकी जो पिरामिड्स में जो खुदाई है, शिल्प की कार्विंग जो है उसमें मुद्राओं के भी शिल्प है। तो सब जगह पर मुद्राएं है, लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने उस पर बहुत छानबीन की, उसको छाना गया, फिल्टर किया गया, उसके नॉलेज को परखा परखा गया, कसौटी पे कसा गया, और फिर हमारे तक वो बातें उस तरीके से पहुंचाई गई। बीच में एक ऐसा एरा आया, एक ऐसा, भाई सर का थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ है। वो कॉल आ गया था सर हाँ, का। कॉल कॉल आ रहा होगा इसलिए। वो सर उधर है ना, स्कूल में एक फोन ही है उनके पास ममता तो। जी, आपके जूम की लिमिट 100 है, नहीं तो मुझे तो लगता है 100 पीपल हो ही गए हैं। हो गए हैं। और बाकी यूट्यूब पे बैठे हैं, चिंता नहीं करिएगा। अच्छा जी। लाइव भी चल रहा है ना, साथ में लाइव चल रहा है। ओके ओके। जी हाँ जी। सर, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो सर आप। जी। हाँ जी। हो गया अनमिट? जी जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ जी जी। सर। हाँ जी। तो मैं कहाँ था, मैं भूल गया हूँ कि ठीक है, मतलब, आप लॉजिक के बारे में बता रहे थे कि जी, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। तो अंधश्रद्धा में बिल्कुल नहीं जाना है। और ये हमें मिला है विरासत में। बीच में एक ऐसा एरा गया कि ज्ञान को छुपाया गया। तो एक बात मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बार बार कि देखिए कि विज्ञान भैरव में जहाँ पे शिव और पार्वती का संवाद है, उसमें एक श्लोक में शिव पार्वती को कहते हैं कि मुद्रा जो है वो देवताओं को प्रमोदित करती है, उनको आनंद देती है और सर्व सिद्धिदायक है। लेकिन ऐसे वैसों के हाथ में ये ज्ञान
नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप सबको, सबका अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि जिसे संरक्षित किया है शिवजी ने, और ये आश्वासन दिया है कि ये ऐसे वैसों के हाथ में नहीं जाएगा, लेकिन वो आप तक पहुंच रहा है। तो आप तो ये पक्का पकड़ लीजिए कि आप उसके लायक हैं, ऐसे वैसों में आपका शुमार नहीं है। सर सारे तो ध्यानी है सर। हाँ, तो ये कितने 700 करोड़ हमारे विश्व की संख्या है इंसानों की, और इसमें से अगर आपका चयन हुआ है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, तो ये समझिए कि आपका चयन हुआ है। अब इसको आगे ले जाना है, या ये हीरे को कांच समझ के फेंक देना है, ये आपके हाथ में है। जहां तक आप सबके पास इंद्रजीत जी हैं, नवदीप जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, तब तक आप इनसे, इनको निचोड़ लीजिए। एक बूंद भी उनमें मत रखिए, वो भूल जाते होंगे। वो वैसे वो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन एकदम सर जो, हमने तो पकड़ लिया सर। हाँ बस मजबूती से पकड़ के रखो। और हमारे यहाँ एक शब्द है, मक्खी चूस। तो वो बड़ी बड़ी अभद्र बात है कि अगर दूध में मक्खी गिरी है तो वो उतना भी दूध जो है वो जाया नहीं करना चाहिए उसको। ऐसे मक्खी चूस लोग ऐसे होते हैं कि उसको भी निचोड़ के वो दूध ले लें। तो वो जो एटीट्यूड है वो रख के आप इनसे ज्ञान लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। और इसको आगे ले जाइएगा, इस पे रिसर्च करिएगा, इसको अपने आप पे प्रयोग करिएगा। और सिर्फ हमारी सेहत में क्या फायदा हो रहा है, स्वास्थ्य में क्या फायदा हो रहा है, इतना ही ना देखें। आप एक नोटबुक करिए कि ये मुद्रा करने के बाद आपको फीलिंग कैसे आती है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपकी राइट। मनोदशा क्या थी और क्या हुई, और वो भी लिखिए। और उसके लिए भी आप उपयोग करें इसका। जी। आपके बच्चों को सिखाइए, आपकी बहुओं को सिखाएं, अगर मानती है तो। अपनी सर बेटियों को सिखाएं। जी। सर और आपके स्टूडेंट्स को सिखाएं, जो भी यहाँ शिक्षिकाएं हैं। चलते बोलते बोलते रहे। कई बार आपको ये आपके पीछे सुनने को मिलेगा कि ये जब देखो तब मुद्राएं बताती रहती है, यस सर। लेकिन उससे आहत ना हो। ये, अरे ये मेरे साथ होता है। हाँ, तो ये ऐसे समझिए कि आपको खिताब मिल रहे हैं। लाइक्स होते हैं ना इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, वो लाइक्स है ये आपके लिए। तो ये बताते रहे, कभी ना कभी कोई तुक्का लगेगा, कभी ना कोई आपको भी कोई इंद्रजीत जी मिल जाएगी, कभी ना सर हम कोई भी आपको बनते एक जा रहे हैं। नवदीप जी मिल जाएगी। अब हम भी यही बनते जा रहे हैं। घर के लोगों जी के फोन आते हैं कि अपनी जी इंद्र जी से और नवदीप जी से, सब लक्ष्मी जी से पूछ लेना। और कभी कभी जी होता है, अरे ये तो मुझे ही पता है। तो मैं ही जी बता देती हूँ वहां तक। है जी ना। जी तो क्योंकि अब हम सीख रहे हैं उनसे और बहुत जी, डिटेल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक आपसे अब रिक्वेस्ट। ये सवाल जवाब की जो बातें हैं उसके विषय में मैं आपको बोलता हूँ, हाँ जी। क्योंकि यहाँ लगभग 70-72 मेंबर्स हैं, मैं देख रहा हूँ, है ना, सर नहीं 100 सर, मुझको मिनट। मिलाकर 96 है सर। सर 96 है। हाँ, 100 हो गई। मैं जानता हूं कि हर एक के मन में कुछ न कुछ प्रश्न होगा, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा सारों के, लेकिन मैं जवाब दे पाऊंगा ये सभा के बाद भी। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि आपके जो भी सवाल है, छोटे हो या बड़े हो, बिल्कुल, अगर दांत भी दुखता हो तो वो भी मेरे लिए एक प्रश्न है, और कोई बड़ी व्याधि हो तो वो भी मेरे लिए प्रश्न है, उसका भी उतना ही सम्मान है। तो वो आप दीजिएगा,
इंद्रजीत जी के पास। हमारा जो जो सर्टिफिकेट होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है। तो वहां पे वो बोर्ड पे रखती हैं हर बात, और वहां पे डिस्कस होके वो इलाज पहुंचते हैं आपकी तरफ। तो वो सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। मैं इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी, अगर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। ये मेरी विधा है। कभी कभी इंसान जल्दी बोल भी देता है, वो तुक्का लग भी जाता है, लेकिन जब तक अच्छे से मैं उस पर सोच ना लूं, मैं बताना उसको उचित नहीं समझता हूँ। अगर शास्त्र के बारे में जो आपने अभी तक पढ़ा, उसके बारे में कुछ क्वेरी रह गई हो आपके दिल में कि इसका आपको जवाब नहीं मिला, तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ कि मैं उसका जवाब देने की यथासंभव कोशिश करूंगा। अगर मैं नहीं आता है, मुझको वो बात नहीं समझती है, तो मैं आपकी क्षमा मांग लूंगा, लेकिन आपको सही जवाब देने की पूरी कोशिश मैं करूंगा यहाँ पर। तो शास्त्र के बारे में अगर आपके मन में जो कुछ भी शंका है, वो यहाँ पे जरूर पूछिएगा, और मैं उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, जी। लगभग 10 से 15 मिनट का समय है। तो कोई नहीं, पर सर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास समय ना हो तो कोई बात नहीं है, वैसे हम लोग कर सकते हैं। मगर अब मैं ये बताना चाहती हूँ 2:30 तक सभी तो लोगों समय को। है। एक मिनट, कहीं से। अभी सर, हाँ जी। अभी सर 2:30 अभय, तक तो समय दो प्लीज। जी। नवदीप जी कह रहे हैं अभय सर 2:30 तक समय कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम में हूँ। अच्छा। मेरी लाइब्रेरी एक हमारे स्कूल में खोली जा रही है, उसका ट्रेनिंग चालू है। और मैंने वो सर से, लेक्चरर जो आए हुए हैं, उनसे ये एक विंडो मांग ली कि मुझको थोड़ा सा एक्सक्यूज करें। मैं स्कूल में ही बैठा हुआ हूँ अभी यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी, और कोई यहीं बात। से आपके पास बैठा हुआ हूँ। तो सर कोई बात नहीं, आप अब हम आपको इनवाइट तो करते ही रहेंगे। एक बार अब आप हमसे फेमिलियर हो गए और हम आपसे, तो बिल्कुल हम इनवाइट करते रहेंगे। और वैसे भी आपने बताया है कि आप बिल्कुल किसी को निराश नहीं होने देंगे, तो नहीं वैसा नहीं, है। निराश की क्या बात है। हाँ। अरे, ऐसे लाखों अभय शाह आए और गए, और मेरी तो इच्छा है कि आपको कोई अभय शाह की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए आगे जाकर। सर अभी तो है। हाँ। लेकिन जी। अभी तो है सर। तो जी। मेरा ये कहना है सबसे कि अगर क्रिटिकल कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिनके, अगर एक दो हम केसेस हाँ, ले लें दो तो चल। तीन लोग अगर पूछ सकते हैं तो। सर बिल्कुल 2 बजे आप चले जाएं, और 10 मिनट में जितने पूछिए लोग। ना, पूछिए पूछिए पूछिए। बात ये है कि फिर इंद्रजीत जी के ग्रुप में हम डाल ही देंगे क्रिटिकल केसेस भी। लेकिन सर आपके जो ज्ञान को और आपके आपके जो अनुभव है, वो सुन के बहुत बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया सर। और विश्वास बढ़ा, मोटिवेशन बढ़ा। और तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे आप सभी लोगों से मैं बहुत विनम्र विनती करना चाहती हूँ कि बिल्कुल क्रिटिकल केसेस ही आप लें। तो एक तो हेमा जी हैं जो हमारे ग्रुप में, जो साथ में एक और ग्रुप है, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े क्रिटिकल हैं, तो मैं उनको ले लेती हूँ सर। और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ जो जो एक कैंसर पेशेंट है, उनके लिए भी मैं लेना चाहूंगी। हाँ जी। तो जी। हेमा जी, पूछिए सवाल आपका। नमस्ते सर। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया, और नवदीप और इंद्रजीत ने हमें आप तक पहुंचाया। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मुझे दिख नहीं रहे सर। एक मिनट, एक मिनट, मैंने क्योंकि स्पॉटलाइट हटा दी थी। हाँ जी। तो जी। हाँ जी, सर दिख रहे नहीं है ममता। मैं अभी उनको, सर को मैं मैं आपको स्पॉटलाइट। देख पा रहा हूँ, अगर आप यस पूछ यस सकते हैं इसे यस भी सर। बगैर देखे तो पूछ यस सर। लीजिएगा। हाँ जी। सर जी जी। मैं खुद का ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे कोरोना जी। में थोड़ा सा सांस का तकलीफ हो गया था। तो उस समय मुझे जी। फास्ट मूवमेंट में नसों में, एक वेन में कोरोनरी में 2 स्टेंट डाल दिए। तो मुझे
मैं भी बहुत सारी योगा में और इनमें बातों में बिलीव रखती हूँ, और मेडिटेशन वगैरह सब में बिलीव रखती हूँ। तो मुझे फास्ट में निर्णय लेना पड़ा, जो मुझे ईस्टर्न डाला पड़ा। उसके बाद भी मैंने नेचुरल बाईपास का अभी आपने सुना होगा वीडियो विमल छाजड़ का, वो भी मैंने नेचुरल बाईपास भी करवाया। लेकिन अब चलते चलते कोई ऐसा मोड़ आया है कि मैं ऐसे फिजिकल में आपको दिखूंगी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। लेकिन मैंने एक इको निकलवाया है, तो उसमें चेंजेस दिख रहे हैं। सर को लगता सर है मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, सर। हाँ हाँ जी सर, सर अभी जी। हाँ सर। तो मैंने तो ये अभी मैं, सुना कि आपके बाईपास हो, अरे सॉरी, प्लास्टी होके 2 स्टेंट डाले गए, यस। और आपने तो विमल छाजेड़ जी की विधा से आपने वो भी प्रक्रिया की पूरी। हाँ। हाँ। तो अभी अभी इको इको फिर से यानी थोड़ा गले में न्यूड्यूस हो गए। तो फिर मैंने, सबने बोला कि फिर से तू इतने 1.5 साल से तू हार्ट को नहीं दिखा रही है, तो दिखा दे। तो मैंने उनके बोलने से दिखा दिया। वैसे मैं अपने ऊपर इतना बिलीव करती हूँ कि आप लोगों की सहायता से मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। लेकिन फिर भी चलो, दिखाया तो उसमें इको में थोड़े चेंजेस आए हैं। तो कहना है कि फिर से एंजियोग्राफी करो, फिर से ये करो, ऐसा कुछ डॉक्टर बता रहे हैं। तो मैं क्या निर्णय लूं? देखिए, अ, जो डायग्नोस्टिक्स है, रोग को जानने की विधि जो है, वो उसमें एलोपैथी बहुत ही आगे जा चुकी है। जैसे एंजियोग्राफी जैसी बात जो है, वो और कोई विधा में आप पा ही नहीं सकते। तो आपके हृदय की स्थिति क्या है, ये जानना अच्छी बात है, वो आप कर सकती है। इलाज जो भी जिस तरीके से आपको करना है वो भी आप कर सकती है। इसको, कोई भी इलाज को दूसरे का दुश्मन मत बनाइए आप, है ना। लेकिन आप मुद्राएं जरूर करें, उससे आपको लाभ ही होने वाला है ना। समझो, आप रिकवरी की स्टेज में हैं तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, है ना। अब इन 2 सालों में अगर आपको पहले पता पता होता मुद्राओं का, तो हो सकता था कि आज ये जो चेंजेस आए वो ना भी आते आपको। लेकिन अब आ चुके हैं, तो उसमें ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है, वो सारा इलाज छोड़ के अगर कोई आयुर्वेदिक फाकियां ही खाने लगे, तो उसके कोई स्टैंडर्ड प्रमाण नहीं यस सर। है ना। उसका कोई भी डाटा रजिस्टर्ड नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो अपना इलाज आप जारी रखें, लेकिन मुद्राएं जरूर करें, उससे आपको फायदा ही होगा। और हो सकता है कि चेंजेस जो आए हैं वो रिवर्सल भी उसका हो जाए, यस सर। है ना। तो उसकी मुद्राएं आपको ये बहनें बता देगी दोनों। तो तो सर, वो मुद्राएं, अगर एंजियोग्राफी में कुछ वो कुछ बताएं कि ब्लॉकेजेस हम आते हैं वहाँ ब्लॉकेज हैं, और और उस डालना समय है वो, स्टेंट, और डाल दीजिए बिल्कुल, उसमें दो बात सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, बस हाँ, यही आपसे जानना था है ना। क्योंकि मुझे, ये बड़ा क्योंकि एक्यूट मेरे मामला मदर का। होता है। अगर आपकी कोई वेन ब्लॉक है 80%, 90%, यस। तो मुद्राओं से उसका इलाज आप कब करना चाहिए, मैं आपको वो भी एक एक विवेक जो है उसमें वो रखना चाहिए कि ये फैटल हो सकता है ना। अगर किसी की 90% एक वेन ब्लॉक है, तो वो जान पे बीत सकती है वो बात की, है ना। तो उसका इलाज कर लेना चाहिए। लेकिन ब्लॉकेजेस जो है वो रिकरिंग होते हैं हमारे शरीर में। जो डिपोजिशन है इसका कोलेस्टेरॉल का, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुद्राओं से हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। लेकिन जो हो चुका है उसका इलाज करना भी जरूरी होता है। तो कभी भी विवेक से काम लेना चाहिए, है ना। यस सर। हमारा अंतिम उद्देश्य कोई भी जो जो विधा है विज्ञान की, वो जीवन को सुखकर बनाना ये है ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक को पकड़ के बैठे
बस उससे हमारा विवाह हो गया, अब हमको दूसरे की तरफ देखना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सारी चीजों को जो हमारे लाभ में काम कर सकती है, कल जाके आपको आयुर्वेद से भी अगर कुछ लाभ होता है, होम्योपैथी से भी कुछ लाभ होता है, तो इनकार नहीं करना है कोई भी चीज से। कि एक हमारे हाथ में है, उस पे हमको भरोसा है। लेकिन क्या हम एक डॉक्टर से दूसरी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, यस सेकेंड सर। ओपिनियन नहीं लेते हैं, बड़े यस। अस्पताल में जाके इलाज नहीं करते? तो बस वैसे ही है, उसकी लिस्ट में आप मुद्राओं को भी रखें। लेकिन यस। मुद्राएं अगर आप रेगुलरली करते रहे, आपके जो संभाव्य बीमारियां हैं उसके लिए आप करते रहे, तो मुद्राएं मुद्राएं जो है वो रोगों के आने के दरवाजे बंद करती है। यस सर। तो वो उसका वो लाभ आप जरूर लीजिए सर, एक्यूट में। जी सर एक एक क्वेश्चन है, जैसे नसों में कैल्शियम आता है, जैसे कैल्शियम और जो चर्बी आती है, तो क्या ये मुद्राओं से ठीक होगा? जी। तो कैल्शियम भी कैल्सीफाई भी यानी उनको करना पड़ता है? कैल्सिफिकेशन होता है, इसका मतलब जो सॉलिड डिपॉजिट्स हो गए हैं, नसें आपकी रिजिड हो गई है, उसमें जो लचक चाहिए वो नहीं है, उसका डायमीटर भी कम हो गया है, इसके लिए ब्लड का फ्लो कम हो गया है। तो ब्लड को पंप करने के लिए आपके हृदय को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है ना? तो वो डिपोजिशन जो है वो धीरे धीरे कब होता है, उसके लिए मुद्राएं हैं, जैसे अपान वायु है, आकाश है। एक मिनट रुकिए। तो एवरीबडी हाँ चालू आप, मैं बात कर रहा हूँ, आप बात करिएगा। तो हेमा जी वो कह रहे हैं आप बात करें। आई तो थिंक ये हो सकता है, तो आ, वो जरूर होगा। आपके हृदय का स्वास्थ्य जो है वो मुद्राओं से ठीक रहेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, है ना? तो सर इतनी इतनी जो अवस्था मेरी कल परसों से हुई, तो लेकिन मैं डर नहीं रही हूँ। मैं मुद्राएं भी कर रही हूँ और मेरे पैरों के दर्द भी चले गए हैं। जो भी थोड़ा बहुत जब से आपसे मैं कनेक्ट हुई हूँ, तो मेरी बॉडी के अंदर रिकवरी भी है। और ज्ञान मुद्रा से मैं अपने स्टेबल भी हूँ। बस ये हाँ क्वेश्चन आपसे पूछना था कि मैं उधर जाऊं कि नहीं जाऊं, बस ये था। नहीं, बाकी बिल्कुल मुझे कोई जाइए डर आप। भी नहीं लग रहा है, नहीं। अब मुझे कोई डर भी नहीं लग रहा है। मैं हाँ स्वीकार बस करती डर हूँ के इन मत बातों को। जाइए। हाँ हाँ। जी जी। तो स्वीकार हाँ करने की भाव आ गया है। और ज्ञान मुद्रा कर रही हूँ, तो एकदम आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चल पा रही हूँ। गुड। बिल्कुल बढ़िया। सर और हाँ, हेमा जी और थैंक यू। किसको कुछ पूछना है? सर थैंक यू सर, कुछ थैंक यू। क्रिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, 4-5 आए हैं, पर हमें पता नहीं कि हम कितने ले पाएंगे सर। लेकिन कुछ एक जो सबसे क्रिटिकल है आउट ऑफ एवरीबॉडी, वो है कि किसी के हस्बैंड जो है वेंटिलेशन पे हैं, जो कि डायलिसिस में उनका डायलिसिस चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा उसी से नजदीक है कि किसी का 2 बार डायलिसिस हो रहा है, क्या वो क्योरेबल है मुद्रा से? तो ये दोनों चीजें साथ, ये दोनों अलग अलग केसेस हैं पर डायलिसिस से रिलेटेड है सर। ये डिपेंडेंसी डायलिसिस पे है, क्योंकि शरीर की प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है, जो शरीर का कचरा हम्म। किडनी के द्वारा बाहर फेंका जाता है हमारे मूत्र मार्ग से, वो हम्म। काम नहीं कर रही है वो सिस्टम। हम्म। तो वो सिस्टम को रिजुवेनेट करके, रिवाइव करके उसको काम को लगाया जा सकता है। डायलिसिस जो है वो कुछ कालावधि के बाद, जो 2 की जरूरत पड़ रही है सप्ताह में, वो 1 होती है। फिर 2 सप्ताह में 2 बार होती है, फिर 2 सप्ताह में 1 बार होती है। और ऐसे केसेस हैंडल हुए हैं मुद्रा से। तो धीरे धीरे, धीमी गति से क्यों ना हो, लेकिन ये जो सिस्टम है उनकी, वो पुनः कार्यरत हो सकती है। तो इसका बिल्कुल वो अगर मुद्राएं करेंगे तो डिपेंडेंसी जो है वो डायलिसिस की, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि कम हो रही है सर ना? वेंटिलेशन के हिसाब से, वेंटिलेशन अगर वेंटिलेटर, हो रहा
ये जो हाँ जी। सर आप अनम्यूट है प्लीज, अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं नहीं, सर बात कर रहे थे कहीं फोन पे। अच्छा। तो हाँ सर, अ, एक और क्वेश्चन है कि किसी का कैंसर के लिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट चल रहा था और उनको दिखना बंद हो गया। आई थिंक हमारा पहले वाला क्वेश्चन अधूरा ही रह गया है कि जिनका जिनका वेंटिलेशन। हाँ, वेंटिलेटर पे है ना कोई? हाँ जी। हम्म, हम्म। हाँ जी। तो वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मुझे लगा। तो मैंने कहा जो वेंटिलेटर पे उनका क्वेश्चन तो हमें लेना पड़ेगा। तो वेंटिलेटर पे होने की जो वजह है ना, हम्म, वो जानना जरूरी है। उनको पर्सनल नंबर दे दीजिएगा मेरा, जी। मैं बात करूंगा उनसे। तो अगर यहाँ पर अ, कौन है ये, हाँ, वंदना चतुर्वेदी जी, यदि आप हो तो आप इंद्रजीत जी और नवदीप जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अभी चैट में वो दे रही हूँ, ग्रुप का नंबर, ग्रुप का जो लिंक दे रही हूँ। आप सभी रुकिए रहिएगा, अगर अभय जी चले जाएं तो भी आप बने रहिए। मैं आपको सारी लिंक्स देती हूँ जहां से आप अभय जी को कांटेक्ट कर सकेंगे। सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अ, कैंसर के बारे में मैं बोल देता हूँ, ये आखिरी बात आज जी की। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कैंसर की एक दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। जो लोग रेडिएशन ले रहे हैं उसके दुष्परिणाम उनको बड़े काफी होते हैं। बाल झड़ जाना, वजन बहुत उतर जाना और दूसरे भी कई नुकसान शरीर के होते हैं। उसकी रिकवरी की एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें प्राण मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, ये मुद्राएं आती है। अपान मुद्रा है ना, या विश्वोत्सर्जक मुद्रा है। तो ये मुद्राएं जो है, चार पांच मुद्राएं, वो रेडिएशन के दुष्परिणामों को, साइड इफेक्ट्स को, बैड इफेक्ट्स को कम करने के लिए ये दी जाती है। और जो कैंसर से, मतलब कैंसर हुआ है, उनके लिए एक सेट ऑफ मुद्रा है। उसके आपको आपके शहर में अगर कोई संध्या करने वाला गृहस्थ या कोई लेडी जो भी है मिल जाए, तो वो गायत्री की 32 मुद्राएं जानता हो, या तो उसका एक वीडियो है, वो भी आपको इंद्रजीत जी दे देगी। तो गायत्री की 32 मुद्राएं हैं, उसमें से 24 मुद्राएं करके, मतलब एक के पीछे एक करनी होती है, लंबा समय नहीं लगता है। 24 मुद्रा करके फिर गायत्री 10 बार या 100 बार ऐसे गिन कर, वो उसकी जप करके फिर 8 मुद्रा करनी होती है। तो ये 32 मुद्राओं का एक साइकिल है। ऐसी साइकिल जो है वो लगभग आधा पौना घंटा करने के बाद, मतलब ये दिन में से 3 बार अगर ये करते हैं, तो वो कैंसर को रोकने में बड़ी उसमें सफलता मिली है। जिनके बाल उड़े हुए हैं वो भी वापिस आए। और रिकरेंस जो है कैंसर का, मतलब दोबारा वापिस कैंसर के सेल्स बढ़ना, ये बातें भी रोकी गई है उससे। ओके। तो ये मुद्राएं आपको लोकली किसी से सीखते आई, आपके शहर में कोई है गायत्री संध्या करने वाला मुद्राओं के साथ, तो उनसे सीख लीजिए। या एक छोटा सा वीडियो है उसका 2-3 मिनट का, वो मैं इंद्रजीत जी को कह देता हूँ कि वो आपको ग्रुप में डाल देंगे। जी बेटर तो सर। अभी आप मुझे अ, जी सर, बहुत बहुत अनुमति दें धन्यवाद कि सर। मैं। सर जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक और यू आपका सो टाइम, मच। स्पेस, एनर्जी और ज्ञान आपका साझा करने के लिए सर बहुत बहुत दिल से, हृदय से। जी, मैं भी बड़ा खुश हूँ कि बहुत अच्छे ग्रुप में यहाँ मैं हूँ। और आप सभी के मैं याचना करता हूँ कि आप सभी आशीर्वाद दें मुझे कि ये काम को मैं और आगे ले जा सकूं। बिल्कुल और ये सर। आशीर्वाद निरंतर रखें, आप मुझ पर भी रखें। और हमारे जो 3 लोग हैं यहाँ पे आपके संपर्क में, उन पर भी रखें। और अ, बड़ी विनम्रता से आपको धन्यवाद कह रहा हूँ और प्रणाम करता हूँ आप सभी को। थैंक यू सर। सर जुड़े तो रहना ही है धन्यवाद। हमसे। और थैंक जी यू बाकी सर। थैंक यू बाकी सारे सर जी लोग आपका। बने रहें। और जी आप सबसे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सर सॉल्व कर देंगे आप हाँ, सभी। कुसुम जी, मैं देख रहा हूँ कुसुम जी कि आप बार बार हाथ उठा रही थी, लेकिन मैं जवाब दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सभी लोग। आप आपका प्रश्न भेज दीजिएगा। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं किसी को, मुझे पता है और सभी को पता है जो मुझे जानते हैं, मैंने सवाल को कभी टाले नहीं है आज तक। और किसी को मेरी तरफ से मैंने जानबूझकर तो भी वंचित नहीं रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा समाधान करूँ सभी का, है ना। तो मैं आपका भी करूंगा, तो आप आहत ना हो। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा जी है जी, ना। नो प्रॉब्लम सर। जी, सर चलिए। हम लोग थैंक वैसे यू। भी जुड़े रहेंगे और ग्रुप से जुड़े जी रहना जरूर। है। जी तो जरूर जरूर। क्वेश्चंस बिल्कुल सबको सही जगह पे क्वेश्चंस पहुंच जाए, बस हम लोग ये जी जी कोशिश करेंगे यहाँ से। जी जी, जी जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो थैंक मच यू फॉर सर, थैंक यू सो शेयरिंग योर मच टाइम, सर। एनर्जी एंड स्पेस। जी। थैंक यू सो मैं मच अब सर। छोड़ रहा हूँ ग्रुप को। जी 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 सभी को सर, धन्यवाद। थैंक तो यू। आप सभी के लिए मैं जो है लिंक्स भेज रही हूँ ताकि आप सब ग्रुप से जुड़े रह सकें और अपने अपने क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, डाउट्स सब भेज सकें। तो एक जो हमने भेजा है, ये जो है मुद्रा ग्रुप का, मैंने लिंक अभी भेजा है, फिर से भेज रही हूँ, ये लीजिएगा। और हाँ जी, और 2 और ग्रुप्स हैं जिनसे आप अपने अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है बहुत पॉजिटिविटी आए, तो उनके लिए जो है ध्यान और मैजिक बुक का जो ग्रुप है हेमा जी का, उनकी भी मैं आपको लिंक्स दे रही हूँ। तो आप सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपका इसमें इंटरेस्ट हो, तो ध्यान में, मेडिटेशन एंड मैजिक बुक। हाँ, सभी को नमस्ते। हाँ जी। थैंक यू ये ममता जी। हेमा जी हैं। हेमा जी हैं जो कि मैजिक ग्रुप की आ, जो है टीम लीड है। तो ममता जी, आप और हम एक ही हैं, मैं अलग नहीं हूँ। बिल्कुल अलग नहीं है जी, बिल्कुल। पर नवदीप ग्रुप जी आज हमारे दोनों एंजल, नवदीप जी और हमारे ये हाँ, इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं। आप आप भी हमारे सबका साथ है। थैंक यू आज का और ये लक्ष्मी जी, स्पेशल सेशन अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत सभी लोग लक्ष्मी का। जी को भी धन्यवाद। लक्ष्मी जी, पहले तो लक्ष्मी माता को धन्यवाद। हाँ जी, हाँ उनके जी। सिवाय कैसा काम होगा बताओ। लक्ष्मी माता को सामने लाओ बाबा, उनको पहले वेलकम करो। जी 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 जी, लक्ष्मी जी। तो एक्चुअली बेस में तो लक्ष्मी जी थी, क्योंकि हम तो नवदीप जी को नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा, और ऐसा। हाँ हाँ, तो लक्ष्मी जी मेरे से ज्यादा संपर्क में थी। और वाह। फिर उन्होंने उन्होंने इतने, शी वॉज सो काइंड एक्चुअली, कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे भी और ज्यादा जो है जिनका डायग्नोसिस अच्छा है वो ये 2 लोग हैं, आप इनसे बात किया करो। मैंने तो लक्ष्मी जी से भी बात किया, इतने काइंड रूप से मेरे से इतना अच्छे से बात किया। मैंने हाँ फोन रखा लेकिन उन्होंने नहीं, बोले आप जो संतुष्ट हो तब तक मैं बात करूंगी आपको। तो इतना अच्छा कोऑपरेटिंग नवदीप जी का भी और हमारी इंद्रजीत का भी। और मेरे को, मैं अगर कभी फोन उनको लगाती हूँ, अगर काम में रहते हैं तो दोबारा वो लगाएंगे जरूर, लेकिन बहुत यानी उनके अंदर भावना, अच्छी भावनाएं हैं। जी बस जी। हम सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे, हमें भी बढ़ना है और सबको बढ़ाना है। बस यही विश्वास है हमारे ऊपर। और सर भी आज बातों बातों में बहुत खुश हो गए हमारी बातों से, क्योंकि हमें डरना नहीं है, जिंदगी में डरना नहीं है।
जो भी सिचुएशन आई है उससे मुकाबला करके फेस करके आगे बढ़ना जी 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 जी। है कि नहीं? तो और और है, मुझे एक अनाउंस कर दो कि ये लास्ट टाइम होगा बेसिक का बैच जो नवंबर हाँ, एंड में, हाँ जी। उसके किसी ने बाद ये हमारा कोर्स एडवांस का चलेगा सीखना जो है हम। मुद्रा मुद्रा थेरेपी का, तो सर ने नवंबर एंड में क्लासेस लेनी है बेसिक कोर्स की। तो आप सीखना चाहते हैं जो लोग, तो अपने नेम्स ग्रुप में डाल दें। यस यस। हम्म। तो तो मैं ये हमारा नाम, हमारे ग्रुप का भी जो है 10-12 आपके लोग ग्रुप तो में तैयार से हैं। भी जो लोग हैं उनको अनाउंस कर दो कि जो सीखना चाहते हैं, तो नवंबर एंड में ये इसका लास्ट बैच ही लगाना है सर ने बेसिक कोर्स का। हाँ जी, ये उसके मेडिटेशन बाद का फिर एडवांस ग्रुप क्लास में। लगाएंगे वो। एडवांस कोर्स की क्लास लगेगी उसके बाद। यस यस। तो तो ममता जी, ये ऊपर दोनों ग्रुप की लिंक डाल दो, मांग रहे हैं। जी मैंने डाल दी है। अभी फिर से मांग रहे हैं, फिर से मांग रहे हैं। ठीक है, मेडिटेशन का जो ग्रुप है उसकी लिंक ऊपर पहुंच गई है। अभी मैंने मैजिक ग्रुप की लिंक डाली है और फिर से मैं दे रही हूँ आप सभी को और एक मैम, बार। मैम ममता जी, मैं एक और चार्जेस है जी यहाँ फोर पे थाउजेंड किसी ने पूछा एक अभी और। उसमें, फ्रॉम गीतिका। चार्जेस है 4000 रुपीज। 4000 यस में यस आप डॉक्टर बन जाओगे यस यस। हाँ। और 4 मंथ्स में। बहुत बढ़िया। तो ममता जी, एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अभी अमृत वेले में 4 से 5 एक 28 दिन का कुछ ऐसे मैजिक बुक का और मेडिटेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ क्योंकि जी। अरविंद सर जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने भी हमें सिखाया है कि अमृत वेले में बैठ के वहां पर मैजिक बुक का करेंगे। अगर हमारे जीवन की शैली में, घर गुती के कामों में, जैसे घर के इमोशनल प्रॉब्लम जो भी रहते हैं, वो ठीक होने के लिए हमें अमृत वेले में उठकर 28 दिन में भी हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए हमारी प्रिया खरबंदा जी बात करेंगे इसके बारे में, बहुत अच्छा बताएंगे। उनको अनम्यूट करो। प्रिया जी हैंड रेस कर लीजिएगा। हैंड्रेस है ऑलरेडी वो। अ, हाथ ऊपर उठाओ प्रिया जी, मेरा ऐसे। हैंड हाँ रेस किया है। यस हाँ यस जी। हाँ 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 प्रिया जी। जी हाँ जी। अनम्यूट। हाँ। यस। मैं देख रही हूँ कहाँ पे, मैं तो खुद को नहीं देख पा रही हूँ। मैं शायद आदर्श हो गई हूँ। हाँ 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 ओके। हाँ। सभी को मैं देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देख पा रहे हो क्या पता नहीं। बिल्कुल देख पा रहे हैं। अच्छा, वाह। हाँ जी। हम लोग अभी जो मैजिक बुक हमारा कंप्लीट हुआ है ग्रेटफुल लाइव चैनल पे, उसके जो प्लेलिस्ट है तो आप सभी जन देख सकते हैं। हमें मेडिटेशन के साथ, मुद्रास के साथ में हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना है, धन्यवाद के भाव से रहना है। जितना हम धन्यवाद करते जाएंगे उतना हम अपने जीवन में बहुत सारी चेंजेस लाके देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का इस मंच पे जुड़ने के लिए। और हेमा जी के लिंक में सभी लोग जुड़िए। तो आपको अभी नए बुक हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी जो बुक नया हमने शुरुआत की करने का प्लान किया है वो है थिंक डिफरेंट। वो पत्री जी सर का ही एक बुक है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट हुआ है, जो हमने चाहा कि सभी को वो उसका नॉलेज मिले। तो उसके साथ भी जुड़े रहिए। तो जैसे पतली जी सर हमेशा बोलते हैं, सज्जन सांगत्य करो, ज्ञान लो, ध्यान करो, और हमें हमेशा सबके साथ जुड़ के रहना है, ऐसा हमने जुड़ के रहना है। तो ग्रैटिट्यूड के साथ भी जुड़ के रहिए, धन्यवाद के भाव में आ जाइए। अपनी जो अ, पूरी हमारा जो शरीर है, बॉडी, मन और सोल, उनका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए हैं। जैसे हमारा मन मंदिर जुड़ा हुआ है, वैसे हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उसको भी आप पकड़ के रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद तो प्रिया जी, अमृत वेले का बताओ। अमृत वेले में भी हम मैजिक बुक अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड फोकस ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस के साथ करना है। जैसे अरविंद सर हमें बताते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ट्रैफिक नहीं रहती है रास्ते में, वैसे हमारे विचारों में भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहती है। हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं परमात्मा के साथ में। तो आप सब जन जुड़िए यहाँ पे। तो ब्रह्म मुहूर्त का भी फायदा लीजिए, लाभ लीजिए। तो आप जैसे आप जुड़ेंगे तो आपको देखो बहुत सारे चेंजेस दिखते हुए नजर आएंगे आपके। वहां पे हम ममता जी को भी बुलाएंगे अमृत वेले में, यस यस। उनसे हम मेडिटेशन भी लें।
अमृत वेले में मेडिटेशन का मजा लेके देखे ना भाई, नहीं? यस, बहुत हम बढ़िया अपनी रहेगा। नवदीप मैम को भी सब बुलाएंगे लोग और इंद्रजीत को भी बुलाएंगे। सभी मिलके काम करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वाह। जी जी, जी। एक ये सभी इधर पूछ रहे हैं कोर्स का टाइमिंग्स जो होंगे वो रात को 9 बजे का ही होगा, अराउंड इतना ही होगा, 9 और 9:30। अच्छा तो और ये डेली नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज पे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 4 महीने रेगुलर क्लास लगानी है, जैसे ऑल्टरनेट डेज पे मंडे को लगी, फिर वेंसडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ। तो मतलब ऐसे रेगुलर नहीं होना आपको उसमें भी, मतलब 4 महीने टाइम ऐसे लगेगा, पर वो आपकी समझ लो कि 2 महीने की क्लास होगी अगर आप उसको रेगुलर लगाओ तो। जी। वाह, तो बहुत मैम इसका यूट्यूब मिलेगा क्या? वैसे यूट्यूब नहीं देंगे? नहीं, बिकॉज वो नहीं, चार्जेबल है ना। हाँ वो चार्जेबल है ना, तो वो फिर चार्जेबल है तो यूट्यूब पे तो नहीं होगा। बट आई ओके। थिंक कि आप शायद उनसे पूछकर आप लोग उनका। मेरे यूट्यूब हो ना, आप लोग मेरे यूट्यूब हो ना। यूट्यूब यूट्यूब पे वैसे भी उनके बहुत, उनका चैनल है तो उस पे कितनी वीडियोस हैं उस पे भी उनकी। 4,000 है फीस, 4,000 फीस। 4,000 है फोर जी। थाउजेंड हाँ जी। ठीक है, किसी थैंक को ये क्वेश्चन ले लो, अगर 3 महीने कोई जरूरी बात तक करनी ये हो उनको कोर्स, तो। हेमा जी, ये कोर्स 3 महीने तक चलेगा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, तीन मैम महीने मैं तो तक। मैं तो और क्योंकि सीखूंगी सर जरूर। बिजनेसमैन है तो वो मतलब रात का ही टाइम रखेंगे, दिन का नहीं टाइम रखेंगे, क्योंकि वो भी वहां से बिजनेस से अपने फ्री होके डिनर वगैरह सब करके सब फ्री होके बैठे हैं उसमें। हाँ जी, जी। तो रंजन जी पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज ईच वीक। आई थिंक अल्टरनेट डेज है तो तो मुझे 3 days इन अ वीक। 3 डेज इन अ वीक रहेगा। क्लास मिस हो जाए तो कैसे कवर करना है, वो सर से ही पूछेंगे वो शायद। रिकॉर्डिंग नहीं तो रिकॉर्डिंग भी नोट्स, देख सकते आई या थिंक क्लास नोट्स? के लोग आपस में नोट्स शेयरिंग करेंगे, आई गेस हाँ सो। हाँ जी, हाँ जी। ये बात क्योंकि सही लोग है। ऐसे नोट्स शेयर कर लेते हैं एक रिकॉर्डिंग दूसरे तो से। नहीं होती होगी, आई थिंक सो। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं करते सर। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं करते होंगे, ठीक है। तो बस, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको वी शुड कॉल इट ऑफ एवरीबॉडी। व्हाट डू यू से इंद्रजीत जी, हम लोग विदा जी लें जी जी या फिर जी। हमें कुछ लेना है थोड़ा ममता बहुत? जी, मिनिमम नहीं, 30 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर बेसिक कोर्स। बिल्कुल, हाँ ये बात अगर और। मिनिमम इतने होंगे तो मतलब क्लास शुरू होगी, हाँ अदरवाइज जी, हाँ जी। 35 to 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए। हाँ जी। नवीना जी कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, नमस्ते इंद्रजीत जी। मैं पूछ वो ना सर ने आज सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया था ना यूरिन का, वो लेडी का कैसे रुका, तो वो हाँ मैं हाँ लिख हाँ, नहीं पाई मुद्रा का नाम। और वो वो अपान कंसिव। मुद्रा थी। हमारे ग्रुप में भी किसी को प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपान मुद्रा दी थी। अच्छा, और वो कंसीविंग के लिए भी सर ने मुद्रा का नाम लिखा था। किसके जो लिए? वो जो लेडी का बार बार ना एबॉर्शन हो रहा था, फिर वो हाँ हाँ हाँ, उसमें मुद्रा का नाम नहीं लिया था सर ने। वो अच्छा नहीं लिया था क्या? नहीं ठीक नहीं, है। उसमें उनको उसको व्यान मुद्रा करवाई होगी। ओके, अपान यूरिन के लिए अपान मुद्रा ना। यूरिन के लिए अपान मुद्रा। ओके, थैंक यू सो मच। हम एक बार और सर को इनवाइट जरूर करेंगे क्योंकि आज कुछ चीजें रह गई। हाँ, आज सर चाह रहे वो थे सर कि भी बिजी थे ना, नहीं तो आधा घंटा और दे सकते थे, नहीं अगर वो फ्री आज वो होते तो दे भी देते, वो मना नहीं करते। नहीं नहीं, लेकिन आज वो बिजी थे, फिर भी सर ने उन्होंने मुझे हमें टाइम दिया आज। सर ने मुझे ये बताया कि वो कहीं और हैं, तो वो सोच कर जो माइंडफुली उनको जो मुद्राएं बतानी वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ये बता सकते हैं कि कितने चमत्कार हुए हैं। तो इसीलिए मुझे भी प्रोग्राम का थोड़ा सा इंक्लिनेशन अलग तरीके से मोड़ना पड़ा, है हाँ ना। तो अब वो उसी वक्त सर ने बोला था एक दिन पहले कि मुझे ऐसे नहीं अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे हम प्रोग्राम इस तरीके से कर सकते हैं, तो वैसे है ना। तो एनीवेज, सो एवरीबडी। ममता जी, विनीता जी कुछ पूछना चाहती हैं, वो बार बार हैंड रेज कर रही हैं जी उनसे। जी 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 जी। मैं ना, क्योंकि मैं सारे लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सारे लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। तो जी, नमस्ते। बहुत अच्छा, क्लास थी बहुत अच्छी। और है ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कब से चालू चालू होगी, क्योंकि ये फोर्थ नवंबर सेमेस्टर एंड। का क्या? नवंबर एंड। नवंबर एंड। हम और रात को अक्टूबर में नेम्स दे देंगे सर को, तो फिर सर उस हिसाब से अपना प्लान बनाएंगे कि कब से कोई, फिर हमें दे देंगे ना फिक्स डेट की कब से शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग 9:30 बजे।
टाइमिंग्स रात को रहेंगे 9 बजे ही रहेंगे, 9 या 9, 9:30 इतना ही रहेगा टाइम। अच्छा अच्छा। एक्चुअली में क्या दूसरी क्लास में मैं जुड़ गई हूँ, तो मैंने इसलिए टाइमिंग का पूछा, और मैं डे का उसका भी पूछा। कोई बात नहीं। और है ना, दूसरी बात आप बोले ना, नोट्स बोट्स मिल जाएंगे, या कोई बता सकता हाँ जी, है ना? अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो एक दूसरे को नोट्स मिल जाते हैं। जी जी जी। जी। और दूसरी बात मैं ये पूछ रही थी कि है ना, क्या बोले थे ये ना, जो वाइट वो होते हैं, दाग होते हैं जो बच्चों को या किसी को हो जाते हैं, तो इसी से हील हो जाते हैं पूरे जी जी सफेद? जी जी। हाँ। हो और डिप्रेशन? जी बिल्कुल। बिल्कुल। डिप्रेशन भी तो जी, मेरे को है ना दोनों का इलाज करवाना है। किसी रिलेशन में है तो वो परेशान है, मैं ठीक है उनके ठीक है। लिए कोर्स कर रही हूँ कि फैमिली में सब ठीक हो। जी जी। है रिलेशन में है, दूर में है, मना फैमिली में पर दूर रहते हैं, पर वो अच्छा। परेशान है ना। अच्छा, मैं जुड़ ये मुद्रा से ये मत कहो कि ये ठीक हो सकता है, इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। कफ टू कैंसर। कब कफ से? टू जी कैंसर यू कैन हील एवरी प्रॉब्लम। ये बहुत पूछते हैं, ये ठीक हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, सब ठीक हो सकता है मुद्रा से। जो जी। चीजें तो एलोपैथी में नहीं है वो मुद्रा से ठीक हो सकती हैं, जो एलोपैथी में नहीं है। हाँ, तो मैं सीखना चाहूंगी जी। जी जी बिल्कुल। तो आप जी। सभी अपना नाम, सभी जो अपने मैंने नेम्स ग्रुप में डाल दो। मुद्रा ग्रुप मैंने एक बार और मुद्रा ग्रुप डाल रही हूँ, आप सभी मुद्रा ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, आप अपने सारे एलिमेंट्स वहां पे बताइएगा जी। हम्म। जी। ठीक है। हाँ तो जी। मैं मुद्रा ग्रुप में अभी आपको जल्दी से नंबर दे देती हूँ इसका, सॉरी लिंक दे देती हूँ, आप सभी इसमें ज्वाइन कीजिए। हाँ मैंने हाँ। पहले भी 2-3 नमस्ते बार शेयर कर ममता दिया है। दीदी, मैं क्वेश्चन पूछ लूं इंद्रजीत मैडम से कि जी इतनी जी, देर? पूछिए पूछिए, अगर मगर ठीक। इंद्रजीत जी, जी मैं जी। इंद्रजीत जी नहीं हूँ। इंद्रजीत जी आप बताइए कि आप टाइम देना चाहते अम, मैम पता है क्या है, जो अभी ममता दीदी ने पूछा था ना डॉक्टर साहब से कि वो हार्ट का प्रॉब्लम का, ऐसे ही मेरे हस्बैंड को है, उनका बाईपास सर्जरी भी हुआ है और हम्म 3 बार ही स्टेंट भी डले हैं। पर हम्म क्या है कि अभी तो ठीक है, पर हम्म उनका बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उसके लिए वो मतलब कि डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी खाने पीने पे भी पूरा परहेज है, सब कुछ है, बाहर का भी नहीं खाते, पर वो टेंडेंसी है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसके लिए कोई मुद्रा बताएंगे? हाँ, उसके लिए सूर्य मुद्रा है। मैं लिख लूं एक मिनट जी? हम्म। एक रंजीत कौर सलूजा जी हैं, मुझे लगता है हमारे पंजाब से हैं, इनको भी लेंगे। जी जी, सबको ही ले लेंगे। जी ये मैम, एक पंजाब। सूर्य मुद्रा और प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा। हाँ जी। तो हार्ट के कारण उनको और भी मुद्रा करनी पड़ेगी, उनको स्टंट डला हुआ है ना, तो अपान वायु मुद्रा है। हाँ जी हाँ जी। जी तो कुसुम अ, जी का तो अभी दिख नहीं रहे, कुसुम जी, हेमा जी मैं व्यान आप। मुद्रा जी। है, व्यान मुद्रा है कि ब्लड सर्कुलेशन उनका नॉर्मल रहे। हाँ जी हाँ जी, उसके लिए व्यान मुद्रा, व्यान मुद्रा। हाँ जी। ज्ञान मुद्रा। ठीक है व्यान ज्ञान जी। नहीं, व्यान। ज्ञान ध्यान नहीं, ध्यान। वी से चालू होगा, अच्छा, VYA। व्यान मुद्रा, ठीक है हाँ जी। हम्म। और जी। सूर्य मुद्रा करेंगे, फिर पानी भी ज्यादा पिए। अच्छा जी। हाँ। अब रंजीत कौर जी को लो। ऐसा ना करो, नहीं तो बाकी बोलेंगे हमने क्या किया है। जी नमस्ते मैम। ठीक है जी। यही नमस्ते जी। 4 मुद्रा करनी है दीदी, कितने कितने जी। मिनट करनी है? ये इसमें सूर्य मुद्रा 16 मिनट, प्राण भी 16 मिनट, अपान वायु आधा घंटा, व्यान मुद्रा तो 48 मिनट्स करें। ओ ठीक है जी। मुद्रा किसी भी समय कर सकते हैं। जी व्यान मुद्रा को सनसेट के बाद नहीं करना। ओके। व्यान और अपना आकाश। आकाश मुद्रा। गीतिका जी को मुद्रा करते हैं, ऐसा अलर्ट क्या है करती है, गीतिका जी? नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और इंद्रजीत जी, गीतिका को लीजिए और कुसुम दरीरा को। नहीं जी, रंजीत कौर को लो पहले। हाँ ले लो ना, उनका पूरा करके फिर गीतिका को ले लें। नवदीप ये वीडियो ऑन करो, नवदीप। ये खराब बात है, हाँ। हाँ। हाँ जी, आज रंजीत कौर आज जी। मस्ती, आज मस्ती नवदीप के मूड वीडियो में है ऑन ना करो। सब। हाँ हाँ, जी। नहीं लेना तो सारे हैंड रेज है, फिर गीतिका जी जी के बाद धन्यवाद। बंद करेंगे हमारा। धन्यवाद दीदी।
हाँ, जी जी, हाँ, ये दिन में एक बार करना है कि 2 बार करना है? ये 2 बार। जी। नवदीप वीडियो ऑन करो। नवदीप दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ गई? हाँ जी। तो रंजीत जी, आपका तो मतलब आपने वो लगाया है, जैक लगाया है आपने। अभी मैं नहीं। मैं कल से ममता कौर बन जाऊं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। सत श्री अकाल जी। देखो शिखा जी, एक और हमारे पंजाब से है ना ज्यादा, अच्छा। हम भी पंजाबी हैं। अच्छा, हम पंजाब आ रहे हैं रहने के लिए, क्योंकि हमको भी ठीक होना है। नहीं जी, मोस्ट मैं देखो, इंदौर से हूँ। पंजाब में जाओगे तो आपको मक्खन खाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल। हाँ जी। मैं सही बात इंदौर से हूँ, है। एमपी इंदौर से, इंदौर से। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ है ना, मैंने आपसे लास्ट सैटरडे आपने मुझे मुद्रा बताई थी चक्कर आने के लिए। हाँ अ, जी। शून्य व्यान मुद्रा और प्राणवायु मुद्रा। मुझे उसका फायदा लग रहा है और मैंने डॉक्टर को दिखाया था। पहले तो मेरे चक्कर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, पर हम्म। मुझे 3 दिन में तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फिर मैंने अभी डॉक्टर को परसों कंसल्ट किया, तो फिर उन्होंने बोला कि कान में तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी लग नहीं रही है, कान के पर्दे में छेद है, राइट कान के पर्दे में। पर बोले उसकी वजह से नहीं है, आपको कुछ एक्सरे उन्होंने लिखे कि पीछे नस वगैरह दबी हो सकती है। लेकिन मुझे आज तो थोड़ा रिलीज लगता है। उन्होंने ब्लड टेस्ट लिखे तो मेरा विटामिन D3 बहुत कम आया है, 24.90। ये तो कुछ और भी नहीं है। हाँ जी, आप और एक ऐसा करो, विटामिन। कोई दवाई नहीं लेनी हाँ सर्वाइकल जी। की, वटाइगो के लिए बस वर्टिन 16 या 24 हम्म। यही देते हैं। मैं दवाई तो कुछ भी नहीं ले रही हूँ अभी, उन्होंने लिखी है, पर मैंने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है। मुझे थोड़े चक्कर अभी कम लग रहे हैं। मैंने सिर्फ अभी ब्लड टेस्ट कल करवाया है, तो मैं उसका बता रही हूँ कि एक विटामिन D3 मेरा कम आया है, 24 पॉइंट कुछ, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। और एक विटामिन B12 भी मेरा 1273 आया है। तो अच्छा, उसके किसी लिए। के लिए दवाई मत लो, बस आप अपान वायु, शून्य हाँ, वायु, पृथ्वी एंड प्राण करो। अपान पृथ्वी वायु। आपके सारे विटामिन को ओके करेगी। हाँ जी, अपान। अपान हाँ जी। वायु, शून्य हाँ वायु, जी। पृथ्वी एंड प्राण। शून्य वायु, शून्य और पृथ्वी और प्राण, ठीक है। अच्छा, शून्य मेरे को एक वायु ये से ना आपके चक्कर कम होंगे, जिनको भी आते हैं चक्कर, कभी वो शून्य ये वायु, हाँ जी, हाँ। मैं यही कर रही हूँ, एक हफ्ते से डेली कर रही हूँ, प्राण और शून्य वायु कर रही हूँ मैं। अच्छा, एक बार अ, आप पृथ्वी को छोड़ो और खाली वायु भी करो 20 मिनट्स वायु। के लिए। पृथ्वी ठीक है। 4-5 दिन रुक के करेंगे। पृथ्वी, सॉरी, वायु, शून्य वायु, प्राण एंड अपान वायु। ठीक है, अपान, शून्य, प्राण और वायु मुद्रा एक। जी जी जी। उससे पृथ्वी आपकी जो अभी नहीं ब्लॉकेज है करना वो है। ये खत्म हो कितनी जाएगी। कितनी देर करनी है अपान वायु? ये सारी 20 मिनट्स पर टाइम, 3 टाइम करनी है 20 आपने। मिनट 3 टाइम्स। अच्छा, मेरे को एक पूछना था कि मैं जरा सा भी मुझे भूख, मतलब अगर मैं लेट खाऊं तो मुझे गोले की प्रॉब्लम हो जाती है, नाभि सरक जाती है। सीधे ऊपर आ जाता है नाभि सरक के। ये अच्छा, प्रॉब्लम उसकी अभी मुझे इतनी काफी होती। इमरजेंसी नहीं है ना, वो 3 दिन के बाद ऐड करेंगे आपके पेट की। अभी एक बार चक्कर वाली ठीक करो, ठीक है, ओके पेट ओके। वाली 4 दिन के बाद। तो ये मैं इंजेक्शन लगवाऊं D3 वगैरह के, तो ये नो ट्रीटमेंट नो तो नो चालू। नो, पृथ्वी से ही सारी रिकवरी हो जाएगी, कोई अच्छा, जरूरत नहीं नहीं है। जरूरत है, ठीक है, ओके। मैंने इसीलिए आज आपको कंसल्ट किया, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिपोर्ट आई थी। और एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि मुझे आज देखने काफी के लिए अच्छा तो लग आप रहा है। धूप में भी बैठो काफी सुबह अच्छा आधा लग रहा है घंटा। मुझे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं धूप में बैठूंगी। वो तो मुझे समझ आया कि D3 कम है, तो धूप में मैं वॉकिंग करूंगी। एक्चुअली अभी बारिश का मौसम लगा हुआ है, तो बाहर जाने नहीं हो रहा है धूप में सुबह। नहीं तो मैं वॉकिंग करती हूँ मॉर्निंग में। ठीक है, मेरे को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। मुझे अच्छा लगा आपको ज्वाइन करके, और मुझे फर्क भी लग रहा है। थैंक यू लगेगा, मैम। पूरा ही थैंक यू लगेगा। मैम। ओके। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू, इंद्रजीत जी और ओके। नवदीप जी, लक्ष्मी जी, तो मतलब बहुत बहुत आपका धन्यवाद ममता है। जी, गीतिका को लें, गीतिका को। हाँ हाँ, लेना ही है वो तो। मैं तो उनको धन्यवाद हर एक क्वेश्चन के बाद करती हूँ जी, मन ही मन। तो अभी मैंने मुंह से बोल दिया बस, बाकी गीतिका जी को भी ले रही हूँ। पहले कुसुम जी आए थे, गीतिका जी आखिरी में आए थे। मैं गीता जी को भी लूंगी, लेकिन फर्स्ट कम में। हाँ। बोलिए कुसुम जी। हाँ जी, कुसुम जी। या एक्चुअली आई वांट टू आस्क अबाउट माय सिस्टर। मेरी बहन को ब्रेन हेमरेज हो गया था 3 साल पहले।
तो उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कराया था, तब ठीक हुए थे, बट शी इज नॉट फुल्ली रिकवर्ड। वो लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग एकदम भारी होता है एंड शी हैज टू मूव अराउंड विद द स्टिक। बट अभी 1 महीना पहले उनका शुगर लेवल कम हो गया और गिर गया, उसके बाद फिर सेम स्टोरी हो गया है। शी इज रियली फीलिंग वीक and she's not able to walk steadily with उनकी somebody's एज क्या help. है? 72. 72। कौन सा ठीक मुद्रा है। करे? Yes, एक लिखा है इसमें फिर। वायु करवानी है उसको, वायु वायु व्यान लाइट वायु ज्ञान वायु ज्ञान व्यान वायु। वायु हाँ, ज्ञान 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 प्राण। प्राण। ओके। ओके, प्राण को मैक्सिमम करवाओ, उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो एकदम सप्लाई है ओके। आफ्टर और 1 वीक फीडबैक हमें जरूर देना। श्योर श्योर 45 मिनट्स प्रिया जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। 45 मिनट्स इन अ डे। इन अ नो डे। नो 50 सॉरी 50 मिनट्स। सारी मुद्रा, एक मुद्रा को 48 मिनट्स करना है पूरे दिन में। ओके। ब्रेक